ये लोगों को कहता रहता हूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता को पकड़ो और उनके पीछे पूरी लाइफ अपनी लगा दो, और किसी देवी देवताओं के पास मत जाओ, किसी को बुरा नहीं लगने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो बड़ा डीपली बनाया गया है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ। तो मंत्र एक ही अपनी लाइफ में रखो और उसका इस्तेमाल करो। पावरफुल मंत्र, अगर ओम नमः शिवाय जैसे ऐसे मंत्र है जो उतना आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे मोटिव से गाओ या खराब, तो ऐसे मंत्र आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो गायत्री, महामृत्युंजय, नेवर डू दैट। एक के बाद एक गायत्री, कल को आज महामृत्युंजय। मोस्टली 99.99% लोग यही करते हैं। बहुत बड़ी गलती है ये लोगों की। मैं तो ये कहता हूँ हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं रोज, दैट्स गुड। लेकिन हनुमान चालीसा आप देखिए, हनुमान जी को क्या कहा जाता है? वज्र। वज्र यानी कि हार्ड। हनुमान जी को हार्ड बताया जाता है। अगर हम देखें एक अलग पर्सपेक्टिव से, अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें, तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना, तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है। जो साधना करते हैं या मेरे जैसे स्पिरिचुअल इंसान है जिसको सेंसिटिविटी की जरूरत है, तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं हनुमान चालीसा भी हर रोज नहीं करता हूँ। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस के एक बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और डीप एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के गेस्ट है एक यूट्यूबर और एक स्पिरिचुअल रिसर्चर। इनका नाम है साइबर ज़ील। इनका सोशल मीडिया नाम है साइबर ज़ील, असली नाम है ज़ील पटेल। इनकी उम्र तो कम है, पर इनकी सोल की उम्र बहुत ज्यादा है। कहा जाता है ना कि कुछ सोल्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इस संसार में, इस भूलोक में। दोस्तों, अगर आपने अब तक साइबर ज़ील का चैनल नहीं देखा है, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रेडी, बिकॉज हिज यूट्यूब चैनल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन चैनल्स। ज़ील पटेल की लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इनका दिमाग बहुत ज्यादा गहरा है और इनके नॉलेज लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है। ये एक टीआरएस ऑल स्टार है। इनमें 30, 40, 50, 100 एपिसोड्स छिपे हुए हैं, पर आई वोंट से मोर। इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। ज़ील पटेल has achieved it in style when it comes to knowledge, when it comes to material success। बहुत कुछ आप सीखोगे इनसे। मैंने खुद इनके YouTube चैनल से बहुत कुछ सीखा है। आज के एपिसोड की शुरुआत से पहले बस ये कहना चाहूंगा कि ये आउटफिट है स्टाइल्ड बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी आउटफिट चाहिए तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। पर अभी के लिए बैठिए नोटबुक के साथ, क्योंकि ज़ील पटेल आपको आज बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। Enjoy this episode of Ajio Presents TRS. ज़ील पटेल भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज। आपकी उम्र क्या है? 23। आपकी नॉलेज की उम्र क्या है? ग्रेस। वाओ। मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है यार। आई थिंक आप अब तक के वन ऑफ द यंगेस्ट टीआरएस गेस्ट्स हो। ओह। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन लिखते हैं कि देयर ड्रीम इज टू बी ऑन टीआरएस। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स लिखते हैं। इस शो पर सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्होंने या तो कुछ बहुत ज्यादा अचीव किया, या तो जिनकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। आपके पास ये दोनों चीजें, इतनी कम उम्र में सफलता और इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज। आई एम ग्लैड, अच्छा लगा सुन के। इतनी सारी बातें करने हैं आपके साथ। पहले ये बताओ, इस नॉलेज की शुरुआत कहाँ से हुई? एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है आपके बचपन से। आई डोंट नो अगर आप शेयर करना चाहोगे या कितने डेप्थ में आप शेयर करना चाहोगे, पर आपके गुरु को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जिसके बारे में मैंने सुना है। इफ यू आर कंफर्टेबल। या फॉर श्योर। सो स्टार्ट होता है व्हेन आई वाज आई गेस अराउंड 12-13। तब मैं स्कूल में था और उस समय नॉट माय गुरु बट मास्टर, मैं उन्हें गुरु नहीं मानता हूँ। मास्टर होता है स्पिरिचुअलिटी में, गुरु अलग होता है। मास्टर वो होता है जो आपको कोई चीज़ के लिए इनिशिएट कर देता है, लेकिन वो आपके साथ हर टाइम नहीं रहता है आपके पाथ पे। तो मैं जब 13-14 साल का था तब आई गॉट शक्तिपठ। क्या होता है वो? तो यहाँ होता है कि जो भी स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको इनिशिएट करता है विथ हिज एनर्जी बाय टचिंग हिज थंब टू आवर फोरहेड। तुम अंगूठे को आपके फोरहेड पर हाँ डालेंगे वो। और उस समय हमें कुंडलिनी जो जागृत होती है उसका कुछ क्षण के लिए एहसास होता है। तो जब मेरे साथ ये हुआ
पूरी स्पाइनल कॉर्ड में गर्माहट सी आ जाती है और हमें नहीं पता होता है कि उस क्षण हमारे साथ क्या हो रहा है। टीयर्स ऑफ एक्टेसी। और उस समय हमें लगता है कि लाइक कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने आज तक कभी फील नहीं किया है हमारी इतनी लाइफ में। कॉन्शियसनेस जो है वो पीक पे चली जाती है और जैसे ही जो मास्टर होता है जो आपको शक्ति पाठ दे रहा है वो जैसे ही अपना अंगूठा हटा लेता है फिर से वी कम टू द नॉर्मल लाइफ। और उसी वजह से अगर आप देखोगे वीडियोस काफी सारे हैं इंटरनेट के ऊपर, जब लोग शक्ति पाठ देते हैं दूसरों को तो वो रोने लगते हैं जैसे ही शक्ति पाठ खत्म होता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति पाठ के अंदर जो हमें एनर्जी फील होती है वो अचानक से हमसे छीन ली गई। तो वी स्टार्ट क्राइंग और फिर वहां से हमें मोटिवेशन मिलता है कि अब हमें फिर से वो चीज हासिल करनी है जो साधना हमें वो मास्टर सिखाते हैं उसकी मदद से। सो दैट जस्ट अ डेमो। एक बच्चे को खिलौना दिया है, फिर वो खिलौना ले लिया गया, वो बच्चा क्रॉल करते हुए उस खिलौने को लेने के लिए आएगा, तो वो होता है शक्ति पाठ। तो मेरे साथ ये हुआ 13-14 साल में जब मैं था। फिर हुआ ये कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने लगे। अब हम टीनेज में होते हैं तो हमारे साथ काफी सारी चीजें लाइफ में होती है। एक मिनट झील भाई, एक मिनट, इन सारी चीजों के बारे में बातें करनी है। उसके पहले मैं आपके 0 to 13 ईयर्स के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। बिल्कुल। कुछ स्पिरिचुअल इंक्लाइन थी आप में? क्योंकि अगर 23 ईयर्स पर आप लोगों को अध्यात्म के बारे में चीजें सिखा रहे हैं, इतने सारे टेक्निकल चीजें सिखा रहे हैं, आप कोई, अकॉर्डिंग टू मी आप नॉर्मल सोल नहीं हो, आप थोड़े से एक स्पेशल सोल हो। तो मैं एज 0 to 13 के बारे में भी बात करना चाहूंगा। ठीक है। क्या हुआ था आपके बचपन में? कुछ पता था खुद के बारे में? बचपन में जहां तक मुझे याद है एक नॉर्मल सा बचपन था, लेकिन मेरे जो फोर फादर है वो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड थे। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि वो जब हमारे घर आते थे तो उन्हें पानी देखकर पता चल जाता था कि ये पानी किस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है, उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आज मुझे लोग ये कहते हैं, अब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने स्पिरिचुअलिटी को समझा तो मुझे समझ में आता है कि वो जो थे वो किस लेवल पर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। तो मुझे कहीं ना कहीं जब मैं 0 to 13 ईयर्स के ग्रुप में, एज ग्रुप में था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस समय मुझे वो चीज अंदर से कुछ ना कुछ फील करवा रही थी। तो मैं भक्ति पर्सपेक्टिव से उस समय कंप्लीटली चीजों को समझता था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इतना इंक्लाइंड नहीं था उस समय। क्या होता है भक्ति पर्सपेक्टिव? भक्ति पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप, अब भगवान आपके सामने है, अब भगवान को जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ है ना, वो ये चीज करते हैं। भगवान को वो बस वो भाव होता है उनके अंदर, वो अटैचमेंट होता है। ठीक है, वो भगवान है, वो मेरे पिताजी जैसे हैं, वो मेरे माताजी जैसे हैं और मैं उनकी पूजा करता हूँ और वो मुझे मेरी लाइफ में अच्छे से चला रहे हैं। ये होता है भक्ति पर्सपेक्टिव। बट स्पिरिचुअलिटी जो है वो भक्ति पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड चली जाती है और पूरा एक नया पाथ आपके सामने खुल जाता है। ओके। आप उस मास्टर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं थोड़ी सी चीज बता सकता हूं। तो वो बिलोंग करते थे सिख रिलीजन से, बट उस समय इतना आइडिया कोई होता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो उस समय वो प्रोसेस होता था, बहुत सारे लोगों को ये मिलता था एक साथ। आज भी मुझे वो जगह याद है जहां पर मेरे साथ ये चीज हुई थी। तो वहां बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और हमारे साथ ये जो मैंने बताया शक्ति पाठ होता है। तो उस समय जब मेरे साथ हुआ तो जितने लोग बैठे हुए थे उनसे ज्यादा मैं रो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। तो वहां पर मुझे वो मास्टर के साथ वो अटैचमेंट हो गया था। अब वो मास्टर ने मेरी लाइफ में वो चेंज दिया, वो सीड रखा। तो वहां वो मुझे मास्टर ने थोड़ी बहुत हेल्प की और जिसकी वजह से मैं इतना आज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो पाया हूं। तो वो बस एक सीड ग्रो करने के लिए मेरी लाइफ में आए थे। फिर मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, वो कहाँ है मैं जानता नहीं हूं, बट समवेयर वो आए और मेरी लाइफ में एक सीड पुट करके चले गए। पर आपको वो कैसे मिले? आपके पेरेंट्स लेके गए? नहीं, मैं जिस स्कूल में था ना, उस स्कूल में वो आते थे एवरी 4 to 5 years और आई एम लकी कि जब मैं था तभी वो आए। वो सिलेक्ट करते थे कुछ लोगों को और वो बिठा देते थे मेडिटेशन सिखाने के लिए, और जिनको लगता था कि हाँ ये कैपेबल है तो वो उन्हें आगे, इसे नामदान कहा जाता है सिख रिलीजन के अंदर, हम जिसे दीक्षा कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं, उसे नामदान कहा जाता है। तो नामदान वो कुछ लोगों को देते हैं। आई एम लकी कि मुझे उस समय मिला। सिख रिलीजन में भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है? हाँ। क्या होता है सिख रिलीजन में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कैसे होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ मंत्र होते हैं,
तो उनके शब्द होते हैं, शब्द या शब्द क्या कहा जाता है, सॉरी इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट, बट शब्द योग कहा जाता है इसे, जहां पर वो वर्ड्स देते हैं। जैसे हमारे पास मंत्र है त्रयंबकम यजामहे, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, लेकिन उनके पास एक एक वर्ड्स होते हैं। बस वो एक एक वर्ड्स आपको देते हैं, देयर आर 5 वर्ड्स, ये 5 वर्ड्स आपके हैं, ये 5 वर्ड्स आप अपने हिसाब से जब ध्यान कर रहे हो तो बोलो। बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र हम कह सकते हैं, बट बीज मंत्र क्या क्या होता है कि उसका मतलब नहीं होता है, बीज मंत्र आर मीनिंगलेस, बट ये जो शब्द में वर्ड्स होते हैं उसके मतलब होते हैं। ओके, पंजाबी भाषा में? हाँ, ओके, पंजाबी भाषा में। ओके, क्रेजी। मतलब बेसिकली किस्मत ने आपको ये एक्सपीरियंस दिया। हाँ, तो मेरे फोर फादर की एनर्जी मेरे साथ कहीं ना कहीं काम कर रही थी और मेरी लाइफ में ये मास्टर आए, तो वहां वो मुझे चीज हेल्प करती गई। फोर फादर मतलब? मेरे पापा के भी दादा। ओके, वो नहीं थे जब मैं इस धरती पर आया, वो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज अब जाकर फील होती है कि मुझे वो चीज कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रही है कि हाँ उस समय वो चीज मुझे हेल्प कर रही थी, तब जाकर मैं आज यहां पहुंचा हूं। जिन लोगों ने आपका यूट्यूब चैनल नहीं देखा है उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार जाके बस स्कैन कर लो कि ये इंसान किस लेवल की नॉलेज दे रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। आपने लिटरली तांत्रिक मंत्रस की नॉलेज दी है अपने खुद के चैनल हाँ। पर। मतलब आप कहां तक पहुंच गए हो यार। मुझे एट एज 30 तांत्रिक मंत्रस की इंट्रोडक्शन हुई है, वो भी आपके ही थ्रू। तो मैं सोच रहा हूँ आपकी सोल की जर्नी क्या है। आपने कभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचा है? इसे संयमा कहा जाता है। अगर हम प्रॉपर वैदिक लैंग्वेज की बात करें, इट्स संयमा। संयमा का मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है किसी भी चीज के बारे में, लेकिन अगर बस आपको एक गुरु इनिशिएट कर देता है, उसके बाद आप अपने हिसाब से मेडिटेट करते हो और आपके सामने चीजें खुलती जाती है, इसे संयमा कहा जाता है। संयमा यानी कि किसी भी चीज का सेल्फ रियलाइजेशन होना इन मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये संयमा की वजह से मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई है। आज भी मैं जब लोगों को कुछ सिखाता हूं तो मैं बस अपने संयमा से लोगों को ये चीजें सिखा देता हूं, फिर वहां कमेंट सेक्शन में मुझे पता चलता है कि ये हमारे वेदों के अंदर भी है या फिर इस योग का इस प्रकार से नाम भी दिया गया है। बट मैं उन सारी चीजों से नहीं सिखा रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूं और बाद में जाके मुझे पता चल रहा है कि किसी ऋषि मुनियों ने इस चीज को समझा रखा है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि पहले के भी जो ऋषि मुनि थे वो अपने संयमा से हमें चीजें देते थे। जैसे कि मान लो आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है, आपने मेडिटेशन शुरू किया है, खुद के लाइफ में चीजें होने लगती है। हाँ, आप एक्सपीरियंस करते हो पर आपको पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ। फिर एक दिन किताब में पढ़ लेते हो कि कभी कभी ये होता है और इसे ये कहते हैं। हाँ। फिर आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, ये बेसिकली संयमा ये संयमा होता है। ओके, अब वो किताब में होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता, कुछ हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो शायद किताब में कहीं नहीं होता है। वो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किसी बड़े लेवल के मास्टर के या फिर जो अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो बुक्स में कभी नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें तो वो हमें एक्सपीरियंस हो जाती है और वो हम समझा भी नहीं सकते किसी और को। इट्स हार्ड। जो लोग आपकी एज सुनकर आपको डाउट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को सुनकर, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखो, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये सारे डायमेंशन से परे चले जाते हैं। नो जेंडर, नो एज, नथिंग। तो ये आपका बस कॉन्शियस लेवल है जो पीक पे चला जाता है। अब आप देखो, रामा कृष्ण की बात करें या फिर महर्षि रामायण की बात करें तो उन्होंने भी बड़ी कम एज में स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत ही कम एज में बहुत सारी चीजें रियलाइज करी थी। आज अगर इंटरनेट पे जाके आप लिखोगे तो उनके चाइल्डहुड के फोटोज आएंगे और उन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि ये किस लेवल पर स्पिरिचुअल इंक्लाइंड थे। उनके फोटोज को देखकर आप समझ पाएंगे। तो एज डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको कभी भी हो सकता है। ओके, अब हम पोस्ट एज 13 के बारे में बात करेंगे। जो आप कह रहे थे, आपने प्यार मेंशन किया, इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। ठीक है, तो हनुमान जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको पावर दिया गया था लेकिन फिर छीन लिया गया था। इफ यू नो वो पावर, ये कहानी बताइए तो होता यह है कि हनुमान जी जब बच्चे थे, बाल हनुमान, तो उनके पास सभी प्रकार के पावर थे, लेकिन फिर आपको पता होगा वो सूरज देवता को खाने के लिए जंप लगाते हैं और फिर उन्हें इंद्रदेव मारते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, उनका जबड़ा फट जाता है। ये पूरी कहानी है। तो इस समय जो देवी देवता थे उन्होंने उनकी सारी पावर छीन ली और कहा कि अब जब तुम एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाओगे ना
तो तुम्हें खुद ये सारी चीजें रियलाइज हो जाएगी। तो जब वो माता सीता को लेने के लिए जाने वाले होते हैं तो हमें दिखाया जाता है ये चीज कि उन्हें उस क्षण वो अपनी सिद्धियां रियलाइज करते हैं कि हाँ मेरे पास ये था एंड नाउ आई कैन डू समथिंग। तो उसी प्रकार से मेरे साथ हुआ था। और आज जाके मुझे समझ में आता है कि ये जो रामायण में ये जो पार्ट दिखाया गया है ना, ये पार्ट में यही चीज समझाई गई है जो हर एक के साथ होता है। बिगिनिंग में स्पिरिचुअलिटी मैंने एक्सपीरियंस करी, फिर मैं लाइफ में बहुत सारी चीजों में लव लस्ट बहुत सारी चीजें लाइफ में आने लगी। तो उस समय मैं स्पिरिचुअलिटी से पूरा हट गया। लेकिन जैसे ये सारी चीज एक टाइम पर खत्म हुई, अब मुझे फील हुआ कि इसमें कुछ नहीं है। और पतंजलि योगा सूत्र वो स्टार्ट ही होता है ये 2 शब्द से, अथ योग। इसका मतलब कि अब योग, यानी कि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, एवरी डिजायर्स लव लस्ट, और आपको अब समझ में आया कि इसमें वो मजे नहीं है, वो स्टेटिस्फैक्शन नहीं है। अब जाकर आप योग करो। लोग क्या करते हैं, लोग योग शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ चाहिए, इस वजह से योग कर रहे हैं। लेकिन पतंजलि पहले ही 2 वर्ड्स में कह देते हैं कि पहले लाइफ को पूरा एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हें अगर फील होने लगे ना कि इसमें कुछ नहीं है, अथ योग यानी कि अब योग। तो मेरे साथ यही चीज हुई कि उस समय मैं बीच में ये सारी चीजों से हट गया। फिर एक टाइम आया जब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजों में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, एंड नाव पतंजलि का जो योगा सूत्र था वो मेरी लाइफ में अप्लाई हुआ कि अथ योग। और उस समय से मेरी स्पिरिचुअलिटी उतनी तेज से आगे बढ़ने लगी एंड सदगुरु का इंट्रोडक्शन हुआ मेरी लाइफ में। तब मुझे वो सारा पॉइंट जो थे मेरे पुराने वो कनेक्ट होने लगे। सदगुरु ने इनिशिएट किया, इनर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया था, जो उनका एक संभवी महामुद्रा हठ योग का एक प्रोग्राम है पूरा। तो वो मैंने जब कंप्लीट किया, जब मैं उसे करता गया ना, तो मुझे मेरी लाइफ की सारी जो पास्ट मेमोरीज थी वो रिवाइंड होने लगी। तो तब मुझे ये हनुमान जी की जो मैंने आपको स्टोरी कही ना, तो आज मुझे ये लगता है कि जो दिखाया गया है ना वो एपिक में, वो यही चीज को समझाने के लिए दिखाया गया है। देयर इज अ साइंस और देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी स्टोरी जो हमें रामायण और महाभारत में देखने को मिलती है। थोड़ा रिवाइंड करते हैं बैक टू एज 13, जब वो घटना घटी, जब आपके सर पर वो उन्होंने अंगूठा, शक्तिपट कुछ भी कह सकते हैं आप। थोड़ा उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो आपने कहा कि स्पाइन में गर्माहट फील हुई, और आपको दिखा क्या, महसूस एग्जैक्टली क्या हुआ? देखो, होता ही है कि तब मुझे कुंडलिनी का ये सब आइडिया नहीं था कि कुंडलिनी भी होती है और कुंडलिनी ही राइज होती है, तब जाकर हमें गर्माहट फील होती है। आपको ये पहले समझाना होगा कि कुंडलिनी का मतलब क्या होता है। कुंडलिनी एक लाइफ है आपकी, ये जो नॉर्मल लाइफ है ना, उससे हटके एक दूसरी लाइफ आपके अंदर दे रखी है जिसने भी आपको बनाया होगा, जो भी क्रिएशन आपका हुआ है। तो आपके पास एक लाइफ है जो आपके मूलाधार चक्र में रहती है, और हमें इस लाइफ के अंदर उस दूसरी लाइफ जो हमारे अंदर है उसे जागृत करने की जरूरत है। कुछ लोग वो डॉर्मेंट रह जाती है, जिसका मतलब कि वो वहीं की वहीं रह जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग, हाँ। लेकिन जब मृत्यु होती है ना, तब भी कुंडलिनी ही अराइज होती है, तब जाकर आपकी मृत्यु होती है। कुंडलिनी अराइज होकर आपके अंदर से एस्केप कर जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। तो उस समय आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन आप इस लाइफ के अंदर कुंडलिनी को जागृत करते हैं, देन यू कैन लिव बियॉन्ड डेथ, बियॉन्ड द नॉर्मल कॉन्शियसनेस। तो ये है कि शक्तिपट जब मेरे साथ हुआ तो मेरी स्पाइन में मुझे गर्माहट फील होने लगी, पसीना आने लगा, और आंखें बंद करके बैठे हैं। हमारे सामने पहले तो अलग अलग नाड सुनाई देता है, आवाज जो हमारे शरीर में से आती है, जिसे अनहत नाड कहा जाता है। तो वो हमें सुनाई देने लगते हैं। आंखें बंद होगी तो हमें लगेगा कि हम कहीं घूम रहे हैं, या फिर हम हवा में उड़ने लगे, हमें कोई नीचे फेंक रहा है। अलग अलग चीजें हमारे साथ एक्सपीरियंस होती है, और वो कुंडलिनी की वजह से होती है। कुंडलिनी जैसे जैसे एक एक चक्र ऊपर आती रहती है ना, वैसे वैसे आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। अब कुंडलिनी आपके मूलाधार से स्वादिष्ठाना तक पहुंची तो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मूलाधार आपका नेगेटिव एनर्जी को रखता है। तो जैसे ही वो ओपन होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी पूरी ब्रस्ट आउट होती है, और उस समय हमें काफी डरावनी चीजें लगती है। और लोग अक्सर मुझे ये कहते भी है कमेंट सेक्शन में कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें देख रहा है, या फिर हमें डर लगने लगता है, हम अचानक से आंखें खोल देते हैं। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र उस समय खुलने की कोशिश कर रहा है, तो वो डरने लगते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। अगर उस टाइम पर अगर आप बैठे रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं और ध्यान करते रहते हैं, तो आप स्वादिष्ठाना चक्र से ऊपर मणिपूर्ण चक्र, और धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी राइज होने लगती है। तो मेरे साथ ये उस समय हुआ था, लेकिन तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कुंडलिनी नाम की ये चीज है। वो मुझे आज पता चला। पर आपको अच्छा महसूस हुआ? अच्छा महसूस होता है,
एंड में, जब वो शक्ति पाठ देते हैं ना हमको, तो शुरुआत में नहीं होता है। वो 3 मिनट 4 मिनट तक अपना अंगूठा रखते हैं, प्रेस करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं या फिर पीठ पे अपना हाथ रखते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें बड़ा डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, आंसू आने लगते हैं, नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे छोड़ दो। हमें लगता है कि किसी ने हमें जकड़ के रखा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो चीज आगे बढ़ती है, आंखों से आपके खुशी के आंसू आते हैं। मुझे अभी भी गुज़बम्स आ रहे वो चीज फील करके। आपके सामने आपकी पूरी लाइफ कुछ मिनट्स के लिए आ जाती है, पूरी लाइफ। और फिर जैसे ही शक्ति पाठ वो अपना हाथ हटाते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता है कि क्या हुआ मेरे साथ। सो वो है शक्ति पाठ। पहली थॉट क्या थी उसके बाद? शक्ति पाठ के बाद मैं तो रो रहा था और मुझे तब बोला गया कि नाउ यू आर इनिशिएटेड, अब आपको शब्द योग के लिए इनिशिएट किया गया है, अब आप अपने हिसाब से ध्यान कीजिए, ध्यान खत्म हो उसके बाद मैंने ये सिखाया भी है लोगों को कि आप अपने अंगूठे को अपने कान के अंदर रखो और बैठे रहो। जब आप ऐसा करते हो ना ध्यान करने के बाद, तो आपको अंदर अलग अलग नाद सुनाई देते हैं। बर्ड्स की आवाज आने लगती है, या फिर ड्रम्स की आवाज आने लगती है, या फिर बेल्स की आवाज आने लगती है। तो मेरे साथ उस समय तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो पूरा ब्लैंक था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या होगा, अब मेरे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, या फिर कुछ मेरे से मतलब अब कुछ उन्होंने बुरी नजर वगैरह तो नहीं डाल दी। वो सारे थॉट्स आए थे क्योंकि उस समय तो मैं बच्चा था। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेट करते रहे, कान में अंगूठा डाल के, अरे यार मस्त आवाज आ रही है, क्या बात है, चलिए सुनते हैं। तो वो एक अंदर से मोटिवेशन आता था कि इसे सुनते हैं, चलो सुनते हैं। तो उस प्रकार से मैं मेडिटेट करता गया। पता है, जब आप टीनेजर होते हो, पहली बार लाइफ में प्यार को डिस्कवर कर रहे हो, लस्ट को डिस्कवर कर रहे हो, अल्कोहल, ड्रग्स, बहुत सारे केसेस में उससे भी अट्रैक्शन हो जाती है। तो क्या आपको अट्रैक्शन तो फील हुई, क्यूरियोसिटी थी पार्टिंग को लेकर, इन चीजों को लेकर? पार्टिंग तो नहीं की है मैंने लाइफ में, बट बाकी सारी जो चीजें होती है जो टीनेज में होती है हमारे साथ, अट्रैक्शन हो जाता है, लस्ट हो जाता है, वो सारी चीजों को लाइफ में उतना इन्फ्लुएंस हो जाता है उन सारी चीजों का कि जो प्लेजर हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलता था ना, वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि उस समय हम उतने मैच्योर नहीं हुए, हमारा कॉन्शियस लेवल उतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो हमें वो चीज खराब लगने लगती है। और जो हमारे सामने अब लस्ट है, लव है, तो वो अच्छा लगने लगता है। तो वो होता है उस समय हमारे साथ। और इसी वजह से मैंने वो सारी चीजें अपनी लाइफ से अलग कर दी, और मैं ये जो डिजायर्स वाला गेम है वो एक्सपीरियंस करता गया। और एक टाइम के बाद लगा इसमें कुछ नहीं, अब उसमें सब कुछ है। ओके। और एट दिस पॉइंट आपकी एज क्या थी? 13 से लेकर 17 तक। ओके। फिर 17 के बाद सदगुरु का इंट्रोडक्शन हुआ था लाइफ में। ओके। आई थिंक हर किसी ने सदगुरु के बारे में सुना है, उनके टॉक्स देखे। आई डोंट थिंक हर किसी को इनर इंजीनियरिंग के बारे में पता है। थोड़ा बहुत इनर इंजीनियरिंग के बारे में समझाइए कि एग्जैक्टली होता क्या है, और ये भी समझाइए कि मान लो आपने इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, और यहाँ हम बिल्कुल ईशा फाउंडेशन की मार्केटिंग नहीं कर रहे, यहाँ हम बस बातचीत कर रहे हैं। मान लो आपने एक बार इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, उसके बाद भी आई थिंक उनके कोर्सेज होते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज होते हैं। हाँ, उन कोर्सेज के बारे में कुछ बताइए। देखो, ये इनर इंजीनियरिंग तो बस एक नाम दिया गया है ईशा फाउंडेशन द्वारा, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ये हमारे अंदर का कोई इंजीनियरिंग है। रियलिटी में ये जितनी भी चीजें सिखाते हैं ईशा फाउंडेशन में, वो सारी की सारी हठ योग के अंदर हमारे पूर्वजों ने या फिर हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इनर इंजीनियरिंग का मतलब सांभवी महामुद्रा। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको हेल्प करती है आपकी कुंडलिनी को राइज करने के लिए। क्या करते हो उसमें? मैं वो चीज पूरी डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, बिकॉज जब एक इनिशिएशन होता है तो ये चीज दूसरों को शेयर नहीं की जाती, बट जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उतना मैं बताता हूं। तो सांभवी का मतलब जैसे स्वयंभू है महादेव, तो उनका जब वो अर्धनारेश्वर है, तो उनका जब फेमिनाइन फॉर्म होता है तो उसे सांभवी कहा जाता है। देवी शक्ति जो आपके अंदर है, कुंडलिनी हम कह सकते हैं, कुंडलिनी को हम सांभवी देवी कह सकते हैं। तो सांभवी महामुद्रा और सांभवी मुद्रा दो अलग चीज है। सांभवी मुद्रा का मतलब आप अपनी आंखें खुली रखते हो और आप यहां देखते हो, आंखें खुली है आपकी लेकिन आप यहां देख रहे हो। अब धीरे धीरे आंखें खुली रख के जब आप यहां देखते रहोगे ना, तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही है वो ब्लर होने लगेगी और आपके सामने चिदाकाश यानी कि अंधेरा छाने लगता है। दैट्स सांभवी, सांभवी मुद्रा। अब इसका एडवांस फॉर्म होता है सांभवी महामुद्रा, जहां आपके शरीर को पहले गर्म किया जाता है प्राणायाम की मदद से। उसके बाद आपको बंध सिखाए जाते हैं। ये बंध भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं।
तो बंद का मतलब होता है कि आप अपने चक्र को एक पर्टिकुलर वे में बंद करते हो, ऊपर से नीचे से। और जब आपका शरीर गर्म है और आपके चक्र को बंद किया जाता है, तो वो कुंडलिनी, जैसे एक सांप को अगर हम मारते हैं तो वो सांप सीधा हो जाता है, वरना सांप ऐसा होता है, लेकिन जैसे हम उसको मारते हैं वो सीधा हो जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर गर्म है और हमारे चक्र को बंद किया जाता है, मुद्रा होती है, वो मुद्रा में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उसको ऊपर नीचे से बंद किया गया, और जैसे उसको बंद किया गया और जैसे शरीर में गर्माहट है, तो वो कुंडलिनी राइज होना शुरू हो जाती है। और जब हम सांभवी महामुद्रा को करते रहते हैं कुछ सालों तक, तो वो कुंडलिनी धीरे 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 सहस्त्रार चक्र तक आ जाती है। मतलब टॉप चक्र तक? हाँ, टॉप चक्र तक। तो अगर आपकी कुंडलिनी आपके टॉप चक्र तक पहुंची, क्या आपको मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष तो आपको, देखो होता क्या है कि जब कुंडलिनी आपकी सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, आपके अंदर शिव और शक्ति है, ये हम सब जानते हैं। अर्धनारेश्वर जैसे महादेव को दिखाया जाता है, वो हमारा ही एक फॉर्म है जो हमें समझाया जा रहा है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो शिव जो है वो हमारे अंदर स्टेबल है, और शक्ति जो है वो मूवमेंट में है। तो वो शक्ति जब मूवमेंट्स खत्म करके वो भी स्टेबल हो जाती है, यानी कि वो शिव से मिल गई, तो शिव और शक्ति का मिलन हो गया, और उसे कहते हैं अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। और उस समय आपको आपके कर्म के बारे में समझ होने लगती है। कर्म होते हैं, प्रारब्धा कर्म होता है, एक संचिता कर्म होता है, आगामी कर्म होता है, और पुरुषार्थ कर्म होता है। संचिता कर्म यानी कि आपके जितने भी जन्म हुए हैं, आपकी जितनी भी लाइफ टाइम्स हैं, उन सभी के जो भी कर्म इकट्ठा होते हैं वो एक स्टोर हाउस के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस बड़े से स्टोर हाउस में से आप इस लाइफ के अंदर कुछ चीजें, कुछ कर्म फेस करते हो, जिसे कहा जाता है प्रारब्धा कर्म। और पुरुषार्थ कर्म यानी कि जो आप इस जन्म के अंदर इकट्ठा कर रहे हो, और ये जो इकट्ठा करोगे और इसमें से कुछ कर्म जो आप अगले जन्म में फिर से फेस करोगे, उसे कहा जाता है आगामी कर्म। अब आज आपने कुछ किया, जैसे हम कहते हैं कि एवरी एक्शन एज ए इक्वल रिएक्शन, तो ये है आगामी कर्म का पूरा एक्सप्लेनेशन कि आपने कुछ किया, वो आपके आगामी कर्म में स्टोर हो गया। अब आगे चल के 4-5 साल के बाद वो चीजें आपके ऊपर फिर से रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा किया तो अच्छा होगा, खराब किया तो खराब होगा। हम ये जो कहते हैं ना, ये यहीं से आई है चीजें, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोग कि ये कर्म का पूरा खेल है। तो आपके सामने ये सारी चीजें खुल जाती है। आप अपने प्रारब्धा कर्म को देख सकते हो, आप अपने आगामी कर्म को देख सकते हो। आपको समझ में आने लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, क्या ऐसी चीज मैंने करी थी पहले जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, और आप उसे क्लियर अप कर सकते हो। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाओ, वरना ये सारी चीजें लोगों को लगेगी कि हवा में, क्योंकि एक्सपीरियंस है और इसे बताना इस प्रकार से साइंस प्रूफ तो है नहीं। तो जब बताएंगे तो लोगों को ये चीजें बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये तभी आप फील कर पाओगे जब आप चीजें करोगे। आप कहां तक पहुंचे हो खुद की स्पिरिचुअल जर्नी में? मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी देखो, कुंडलिनी का राइज होना परमानेंट और टेम्पररी दो चीज होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडलिनी अगर राइज हो गई एक बार तो वो वहीं रहेगी सहस्त्रार चक्र तक। डिसेंडिंग कुंडलिनी भी होती है जो डिसेंड हो जाती है फिर से। तो मैं ये कहूंगा कि कुंडलिनी को मैंने फील किया है, लेकिन फिर से वो डिसेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं एक गृहस्थ हूं, ठीक है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं घर परिवार में रहता हूं, तो जो सन्यासी है, जो हिमालय चले गए, उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो वो कोई भी चीजों से उनकी एनर्जी डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो उनकी कुंडलिनी हमेशा के लिए उनके पास राइज रहती है। लेकिन मैं जब गृहस्थ हूं तो मेरे साथ वो नहीं होता है। कुंडलिनी का फीलिंग आया, फिर वो फिर से डिसेंड हो जाएगी। तो मैंने ये चीज को फेस किया है, और मैं अगर चाहूं तो मैं करता भी हूं। ये साल में एक बार 42 डेज का मंडला होता है, जब मैं मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें उससे अलग हो जाता हूं, तो वो 42 डेज के मंडला में मैं कुंडलिनी को फील कर सकता हूं परमानेंट। लेकिन जैसे मैं फिर से बैक आ जाऊंगा अपनी लाइफ में, एवरीथिंग इज अगेन नॉर्मल। क्या करते हो 42 डेज में? ये एक ब्रह्मचर्य जो होता है ना, ये ब्रह्मचर्य का एक शॉर्ट फॉर्म है, जहां पर आप थोड़ा जो भी आप खाते हो ना उसमें थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो। यू गो ऑन लाइक साइलेंट जोन में चले जाते हो, ज्यादा बात नहीं लोगों से, जरूरी नहीं है तो आंखें बंद रखनी है, और कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं जो हमें अननेचुरल फील करवाए हमारी बॉडी को। सुबह टाइम पे उठना है, रात को टाइम पे सोना है। वो जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइम होता है उस समय। तो वो सारी चीजें 42 डेज के मंडला में करी जाती है। मुझे पता भी नहीं मैं आपसे कितना कुछ पूछ लूं यार। लाइक मुझे एकदम डीप डाइव करना है आपकी लाइफ में।
ओके, शादी करनी है? बिल्कुल। क्यों? तो होता ये है कि हमें ये बस लोग दिखा रहे हैं दुनिया के अंदर कि सन्यासी बन जाते हैं तो तभी वो स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर सकते हैं, तभी वो एनलाइटमेंट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं हमारे अंदर जो जब आपके साथ कोई आएगा, द ऑपोजिट जेंडर, जब आप उनके साथ बंधन में आओगे ना, तो वो चीज़ आपको हेल्प करने लगती है फॉर पर्टिकुलर रीज़न। अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं जो गृहस्थ योगी कहे जाते हैं, यानी कि उन्होंने शादी करी और वो शादी इसी वजह से करते हैं बिकॉज उसके पीछे एक पर्पस होता है। वो पर्पस फुलफिल करने के लिए वो शादी करते हैं, वो जरूरी होती है। तो इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास शिव और शक्ति का, हमारे पूरे वैदिक शास्त्रों में ये चीज बताई जाती है बार बार। क्यों? क्योंकि उसका भी एक पूरा मतलब बनता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। हम देखते हैं ना हमारे स्कल्पचर्स के अंदर हमें थोड़े 18+ एडल्ट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं सारे स्कल्पचर्स। इसके पीछे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपका मूलाधार चक्र। जब गुरु आपको, जैसे मैंने शक्ति पाठ की बात करी, तो वो हमारे अजना चक्र को थोड़ा सा एनर्जी से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलाधार चक्र को इस सोशल लाइफ के अंदर अगर गुरु टच करके ओपन करना चाहे, मूलाधार चक्र इनएप्रोप्रिएट जगह पर होता है हमारी जनेंद्रियों के नीचे, तो सोशली अगर ये चीज करेंगे गुरु तो ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैरिड है और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पर्टिकुलर सेम साधना के अंदर है, तो वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे के मूलाधार चक्र को ओपन कर सकते हैं बिकॉज दे आर क्लोज्ड इन रिलेशनशिप। इतने सारे सवाल है यार, ऐसे पॉडकास्ट में ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं क्या पूछूं, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे 5 घंटे के लिए पॉडकास्ट करना है आपके साथ, बहुत कुछ जानना है, एंड एट द सेम टाइम मुझे एक पॉडकास्ट प्रोड्यूस करना है जहां व्यूज मिले, जहां स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर हम पर अभी हम शादी की बातें कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। इसी टॉपिक को हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में एक तांत्रिक सेक्स के टॉपिक में समझाया था राजाजी नंदी सर के साथ। अच्छा, पर यही होता है ना, मतलब एक तरह का सेक्स होता है। हाँ, कामा सूत्र के अंदर यही चीज समझाई गई है। लोग तंत्र को सेक्स मान लेते हैं जी, तंत्र को लोग सेक्स इसी वजह से मानने लगे क्योंकि उन्हें अप्रोप्रिएट नॉलेज दिया नहीं गया। तंत्र के अंदर ये चीजें बताई जाती है, कामा सूत्र वगैरह बताया जाता है। लोगों को लगता है कि तंत्र सेक्स के बारे में ज्ञान देता है, लेकिन वो सेक्स के बारे में नहीं, वो आपके डोरमेंट एनर्जी के बारे में ज्ञान दे रहा है कि कैसे एक रिलेशनशिप आपको इवॉल्व कर सकती है इफ यू नो हाउ टू यूज दैट। इसी वजह से लोगों ने तंत्र को सेक्स के साथ रिलेट कर दिया। तो क्या भगवान पहले से डिसाइड करते हैं कि आपकी वाइफ कौन होगी या आपके हस्बैंड कौन होंगे? ये कहीं ना कहीं आपके कर्म पे डिपेंड करता तो है, बट अगर आप, जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि अगर आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल इवॉल्व है, तो ये चीज आपके हाथ में होती है कि व्हाट यू वांट कि आपकी लाइफ में आगे हो या ना हो। तो मैं 100% ये नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अगर एक नॉर्मल इंसान है तो डेफिनेटली ये चीज डिफाइंड होती है। अगर एक बंदा स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहा है, वो शिव की तरह बनने की कोशिश कर रहा है, और उसे एक पार्वती चाहिए रहती है अपनी लाइफ में, उसी तरह अगर एक औरत पार्वती माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही है, स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रही है, उसे भी एक शिव चाहिए रहता है। आप बेसिकली ये कह रहे हो। हाँ, और मेरे अनुसार आई वुड लाइक टू बिलीव कि थोड़ा सा प्री डिसाइडेड होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी भी प्री डिसाइडेड होती है। प्री डिसाइडेड तो होती है। आपको 13 साल की उम्र में ऐसा एक्सपीरियंस कैसे मिला? मेरे साथ भी कुछ 22 साल की उम्र में चीजें हुई मेरे साथ, उसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में मेरी एंट्री हुई। ये सब चीजें सर्कमस्टेंस है, मतलब किस्मत है। हाँ, और किस्मत ऊपर से डिसाइड होके आती है, और जिससे आप शादी करोगे अपनी लाइफ में, वो आपके किस्मत का एक बहुत बड़ा पहलू होता है। डेफिनेटली, यही मैं कह रहा हूं ना, अगर आप नॉर्मल है या फिर अगर आप उस लेवल पर नहीं है तो ये चीजें प्री डिसाइडेड है, लेकिन यू कैन चेंज। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इफ यू नो कि आप किस प्रकार से आपकी एनर्जी को डिफ्लेक्ट करना चाहते हो या यूज करना चाहते हो, तो ये चीज आपके हाथ में है कि आप उस प्रकार से वाइब्रेट करने वाली एनर्जी को फाइंड करें, यानी कि ऑपोजिट जेंडर को फाइंड करें। तो वो आपको पता होता है, तो वो आप उस प्रकार से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता तो इट माइट बी द कॉज कि ये प्रीडिफाइंड हो। ओके, क्या खोजना चाहिए एक रिलेशनशिप को? बिल्कुल, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है,
तो आप आपके लेवल का, आपके हिसाब का पार्टनर फाइंड कर सकते हैं और वो करना चाहिए. इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. कैसे ढूंढे? अब वो तो मैं ढूंढूंगा तब समझ में आएगा. ओके, आपसे हनुमान जी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है. एक्चुअली आपकी वजह से हनुमान जी की री एंट्री हो गई मेरी लाइफ में. ये मैं बताऊंगा अगले राउंड के बाद, क्योंकि आप एक छोटा सा पॉज ले रहे हैं आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल के लिए. इस राउंड की वजह से मैं मेरे गेस्ट के दिल के अंदर घुसता हूँ और सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल, ताकि मुझे आपके दिल को जानने का एक मौका मिले और फिर पॉडकास्ट के अगले सेक्शन में मैं आपके साथ और भी डीप कॉन्वर्सेशन कर. बिल्कुल बिल्कुल. ओके ज़ील भाई, आर यू रेडी? बिल्कुल, आई एम रेडी. ओके ज़ील भाई, आपको साइबर ज़ील बुलाऊं, ज़ील भाई बुलाऊं, ज़ील पटेल बुलाऊं? आपकी इच्छा जो भी हो, जो अच्छा लगे. हमारे पास वैरायटीज है. ज़ील भाई, आज प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल का पहला सवाल, आपके जिंदगी के आखिरी दिन पे आप क्या करना पसंद करोगे? आंखें बंद करके पूरी लाइफ को फिर से एक बार रिवाइंड करना. ओके, ध्यान. हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर जरूरी नहीं है ना तो अपनी आंखें बंद ही रखो. अगर आज मैं ये मानता हूं, मैं रियलिटी में लोगों को ये कहता हूं कि अगर आप बैठे हो ऐसे ही और अगर कुछ नहीं है आपके आसपास तो मरने की कोशिश करो. थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ समय के लिए मर जाओ. कुछ नहीं होगा, दुनिया भी बंद नहीं हो जाएगी, आपका कोई भी काम अटकने नहीं वाला है. थोड़ी देर के लिए मर जाओ. ये जब आप, मैंने किया है, बहुत टाइम से मैं करता आ रहा हूं और ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है. तो मैं यही करूंगा. आखिरी दिन भी मैं मरने ही वाला हूं, अब रियलिटी परमानेंटली मैं मर रहा हूं, तो मैं अपनी पूरी लाइफ को एक बार रिवाइंड करने की कोशिश करूंगा. प्रैक्टिकली कैसे बिना मरे मरते हैं? ये होता है, योग निद्रा की हम बात करते रहते हैं. तो योग निद्रा को आजकल लोगों ने अलग समझ रखा है कि आप स्टोरी सुनते सुनते सो जाओ या गाने सुनते सुनते सो जाओ. हाँ, ये एक मॉडर्न टाइम का योग निद्रा सही है, लेकिन जो रियलिटी में योग निद्रा है ना, वो ऐसा नहीं है. रियलिटी में योग निद्रा का है कंप्लीट फीलिंग कि आप आंखें बंद करो और आप अपने अजनर चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करो और बर्ड आई व्यू लो आपकी पूरी लाइफ का, आपकी पूरी बॉडी का. फिर धीरे धीरे आपके विशुद्धि चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करो. ये योग निद्रा होता है. आंखें बंद करके ये फील करते करते आप अपने आप को पूरा देख सकते हो. अपने आप को ठीक करना है तो कर सकते हो. योग निद्रा जब एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है तो आप अपने शरीर में कोई अगर आपको घाव भी है ना तो आप उसे भी ठीक कर सकते हो. आपकी एनर्जी को बाहर निकालकर यू कैन हील योर बॉडी. वाओ, ओके. आई डिडंट नो कि योग निद्रा के भी एडवांस्ड फॉर्म्स होते हैं. हाँ, ये मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता रहता हूँ क्योंकि आज योग निद्रा को लोगों ने थोड़ा सा मॉडर्न बना दिया और वो सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मॉडर्न लोगों को थोड़ा इस प्रकार से ही देना पड़ेगा. लेकिन रियलिटी में जो योग निद्रा हमारे शास्त्रों में है ना, वो ऐसा नहीं है. कौन से शास्त्र में? अब वो आप हठ योग पढ़ते हैं या फिर अगर आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, इस प्रकार से आप अलग अलग शास्त्रों को पढ़ेंगे, उसमें हर एक थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया जाता है कि योग निद्रा क्या है. तो उस प्रकार से आप समझ सकते हैं उसको. ओके. दूसरा सवाल, एक स्पिरिचुअल लेसन जिससे आप डरते हो. एक स्पिरिचुअल लेसन जिससे मैं डरता हूं, देखो जो मैंने बताया आपको अभी कि जब आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हो ना, तो आप आपके कर्म को फील कर सकते हो. और वो चीज से मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पुरानी लाइफ टाइम्स की, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो अननोइंगली हमने करी है. और जब हम ध्यान करते हैं और अगर हम उस पर मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से हिला देता है. यही चीज होती है जब आपकी मृत्यु होती है. महामृत्युंजय मंत्र में भी यही चीज का वर्णन किया गया है. जब आप मरने वाले होंगे तो आपके सामने आपकी पूरी लाइफ कुछ सेकंड्स में रिवाइंड हो जाती है. और आपने अगर अपने आप को ठीक से संभाला नहीं अपनी पूरी लाइफ में, तो आपको उस समय बड़ा अजीब फील होता है. तो ये मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में मैं इतना आगे बढ़ा हूं, लेकिन ये चीज से मुझे आज भी कहीं ना कहीं डर लगता है. आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट. ओके. डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको सत्य को फेस करना होगा. हाँ, क्योंकि मैं कंप्लीट मॉन्क नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं. मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करी है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो हो गया. लेकिन अब आज जब मैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहा हूं, जब आज मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो बड़ा दर्द देता है हमें अपने आप. ओके. अगला सवाल, अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो अगले जन्म में आप कहां पैदा होना पसंद करोगे, एंड एज व्हाट?
मैं बर्ड्स बनना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि बर्ड्स एक ऐसा स्पीसीज है इस धरती के ऊपर जो जन्म से स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होता है। उनका, एनिमल्स का भी होता है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आप देखो हमारे कल्चर में जितने भी देवी देवता हैं उनके वाहनम है, सबके एनिमल्स हैं कुछ ना कुछ वाहन में। उसके पीछे भी बड़ा एक तांत्रिक पर्सपेक्टिव है। तो उसमें जो बर्ड्स है, रामायण में जटायु को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो जब से पैदा होते हैं ना तब से दे आर बिल्ट विद एनर्जी, दे आर बिल्ट विद स्पिरिचुअलिटी। उनकी स्पिरिचुअलिटी हमसे अलग होती है। तो वो चीज वो मैं बनना पसंद करूंगा क्योंकि हमारी लाइफ बर्ड्स बन के अच्छी होती है, राइट। हमें कोई चीज की परवाह नहीं होती है, वी आर फ्री, फ्रीडम होता है हमारे पास। तो वो चीज मैं पसंद करूंगा अगली लाइफ में। ओके, इस टॉपिक के ऊपर बात करना है बाद में, ठीक है। एनिमल स्पिरिचुअल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है और क्यों? सबसे शक्तिशाली मंत्र तो वो होता है जो गुरु आपको देता है, लेकिन अगर हम इन जनरल मंत्रास की बात करें तो गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली है। क्यों कह रहे हो ये? क्योंकि गायत्री एक ऐसा मंत्र है। और एक चीज गायत्री मंत्र की मैं बता रहा हूँ, गायत्री मंत्र जो हम आजकल देख रहे हैं ना, जो हमको पता है, ये रियलिटी में कंप्लीट गायत्री मंत्र नहीं है। इसे हम सावित्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र आज भी सीक्रेट है, जो हायर लेवल पे तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र करते हैं, उनके पास। तो जो भी सावित्री मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, वो उस प्रकार का मंत्र है कि अगर आपने उसको अच्छे से यूज नहीं किया, मे बी आप के दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ और हासिल करना चाहते हो, और आप उस समय गायत्री मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपको, आपका जो आवाज है उसको भी छीन सकता है, वो आपको अंधा बना सकता है, वो आपको बहरा बना सकता है। मेरे साथ मैंने ये देखा है, मेरे क्लोज एक रिलेटिव्स हैं जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे विदाउट एनी इनिशिएशन, और बस अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। डिजायर्स जैसे कि कुछ भी हो, मान लो कि मुझे अमीर बनना है, पैसा कमाना है, बहुत पैसा चाहिए, तो गायत्री मंत्र के ऊपर मेडिटेट करने लगे। कहीं ना कहीं लोगों ने कहा उनको कि भगवान का नाम लो, कोई मंत्र गाओ तो पैसे आ जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का एक मतलब से इस्तेमाल करने लगे, और उनकी लाइफ में उस टाइम के बाद ऐसी चीजें हुई है, मैं अब ऑन कैमरा बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसी चीजें हुई है कि अगर आज मैं उस चीज को याद करूँ ना, तो मुझे वो गायत्री मंत्र का पावर समझ में आता है। इसी वजह से हमें ये कहा जाता है कि बिना इनिशिएशन के गायत्री नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप गायत्री कर सकते हो बिना इनिशिएशन के, बट यू शुड नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और आपका अंदर से जो मोटिव है उसको करने का, वो साफ होना चाहिए। आप बिना इनिशिएशन की भी उसे कर सकते हैं, लेकिन लोग आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है कि गायत्री को बिना इनिशिएशन के नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। गलत इस वजह से होता है क्योंकि हम उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। एक बार प्रोनाउंस करना आपको? नहीं, क्योंकि मैं गायत्री मंत्र को, जब से मेरा इनिशिएशन हुआ है, गायत्री मंत्र को बोलना मुझे मना किया गया। आई एम इनिशिएटेड फॉर महामृत्युंजय मंत्र। और मैं, ये होता है, आप देखो लोग करते हैं गलतियां। मंदिर होता है ना घरों में, तो 4-5 देवी देवताओं के फोटोज लगा देंगे, या फिर कहीं से कुछ मंत्र सीख लिया, कहीं से कोई योग सीख लिया, सब कुछ इकट्ठा करके अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको कहीं से कोई बेनिफिट्स नहीं देता है। आपकी पूरी एनर्जी जो चैनलाइज हो रही होती है एक डायरेक्शन में, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं ये लोगों को कहता रहता हूं कि आप किसी एक पर्टिकुलर देवी या देवता को पकड़ो और उनके पीछे पूरी लाइफ अपनी लगा दो, और किसी देवी देवताओं के पास मत जाओ, किसी को बुरा नहीं लगने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम बनाया गया है ना, वो बड़ा डीपली बनाया गया है। तो ये चीज मैं मानता हूं। तो मंत्र एक ही अपनी लाइफ में रखो और उसका इस्तेमाल करो। पावरफुल मंत्र, अगर ओम नमः शिवाय जैसे ऐसे मंत्र है जो उतना आपको नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे मोटिव से गाओ या खराब, तो ऐसे मंत्र आप मल्टीपल्स यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो गायत्री, महामृत्युंजय, नेवर डू दैट। एक के बाद एक गायत्री, कल को आज महामृत्युंजय। मोस्टली 99.99% लोग यही करते हैं। बहुत बड़ी गलती है ये लोगों की। मतलब फैमिलीज में यही होता है। हाँ, कोई दादी दादा बैठ जाते हैं, हाँ, और फिर सारे मंत्र गाने लगते हैं। हाँ, और ये जब मैं कहता हूं तो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, वो हर्ट होते हैं। लेकिन ये आपको समझ में आएगा अगर आप
किसी गुरु से मिलेंगे या फिर आप कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपकी एनर्जी को बहुत ही खराब तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर आपने अलग अलग मंत्र साथ में बोले तो? हाँ, आप एक ही मंत्र पकड़ो अपनी लाइफ में और एक ही मंत्र का यूज करो। ओके। अलग अलग मंत्र मत यूज करो। गायत्री कर रहे हो, गायत्री ही करो। ऐसा नहीं है कि गायत्री करने से महादेव खुश नहीं होंगे। भगवान कोई भी मंत्र से खुश नहीं होने वाला है। मंत्र हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारी एनर्जी के लिए बनाए गए, हमारी लाइफ के लिए बनाए गए। तो भगवान इसमें खुश हो जाएंगे, इसमें किसी भगवान को बुरा लग जाएगा तो मैं इनका आज बुधवार है तो आज इन भगवान का दिन है मैं ये कर लेता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। मैं सबको ये कहूंगा। तो क्या आप ये मानते हो कि भारत में काफी सारे रॉन्ग सिस्टम्स हैं रिलीजन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर? बहुत सारे हैं और लोग सुधारना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके बचपन से सेंटिमेंट्स हैं कि मेरे घर परिवार में तो यही चल रहा था पहले से। लेकिन घर परिवार में भी किसी को इस चीज का नॉलेज नहीं है तो वो यही चला रहे हैं। और हम उसको अगर कहने जाएंगे, अगर हम सुधारने जाएंगे तो वो नहीं सुनते हैं, ईगो आ जाता है एक। आपका मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है? हाँ। गायत्री मंत्र नहीं है। फिर भी आपने कहा कि गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल है? हाँ, क्योंकि गायत्री मंत्र उस प्रकार का मंत्र है जो आपके सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। महामृत्युंजय ऐसा नहीं करता है। दोनों के यूजेज अलग अलग है, ठीक है। गायत्री का यूजेज अगर मैं तांत्रिक पर्सपेक्टिव से बात करूं ना तब उन दोनों के यूजेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए वो दोनों मंत्र पर्टिकुलर 90 to 95% एक ही तरीके से काम करेगा। 5% बस अलग अलग दोनों में होता है। ओके, वाह। एनीवे, अगला सवाल अजील भाई, हम ब्रेक डाउन करेंगे महामृत्युंजय मंत्र को। बिल्कुल बिल्कुल। पर अभी के लिए अगला सवाल, इन शब्दों को सुनकर आपके दिमाग में कौन सा शब्द प्रकट होता है? ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। शिवा, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। माता, कुंडलिनी। ओके। चक्र, रोड फॉर कुंडलिनी। प्यार, शिवा। शादी, प्यार। साधना, ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साधना का कोई डेफिनेशन ही नहीं मेरी लाइफ में। नहीं, अब डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आप बस। साधना मेरे लिए सांसें है मेरी। ओके। ब्लैक, चिदाकाश। मतलब? आंखें बंद करके हमें जो अंधेरा दिखता है ना उसे चिदाकाश कहा जाता है। भूत, अंधेरा। दानव, द नेगेटिव साइड ऑफ देवी देवतास। यूनिवर्स, शिवोहम। मतलब? शिवोहम एक ऐसा टर्म है जो यूनिवर्स को डिफाइन करता है हमारे शास्त्रों में। हम जब कहते हैं ना शिवोहम शिवोहम, मैं ये कहता भी उन लोगों को जब सिखाता हूं ना कि आपकी सांसें शिवोहम से लिंक कर दो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो छोटा होता जाएगा, सांसें आपकी छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, एंड शिवोहम यानी कि लिबरेशन आपका। यू विल रियलाइज द होल यूनिवर्स। तो वो डिफाइन करना है शिवोहम की मदद से, तो इसलिए मैंने शिवोहम कहा। मैनिफेस्टेशन, डिपेंड्स ऑन कर्मा। मैनिफेस्टेशंस इज कर्मा फॉर मी। आखिरी शब्द, जील, जिसका कोई मतलब ही नहीं है हमारी संस्कृत डिक्शनरी में। ये अब रखा है माता पिता ने नाम, लेकिन जील का अगर हम मतलब देखें इंग्लिश में तो ये होता है कुछ भी पाने की क्यूरियोसिटी। लेकिन हमारे हिंदू माइथोलॉजी में कोई इसका मतलब नहीं है। क्या आप ये मानते हो कि आप अपने नाम की तरह बन जाते हो? पहले नामकरण कैसे होता था? आपके तत्व वाइब्रेशन पे। तत्व यानी कि आप अपने 5 तत्वों से बने हैं, हम सब जानते हैं। तो उस तत्व के वाइब्रेशंस होते हैं आपके अंदर। अगर आपके अंदर वाटर वाइब्रेशंस ज्यादा है तो आप इमोशनली वीक होते हैं। वाटर को इमोशंस के साथ मैच किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है। तो पहले जब नामकरण होते थे ना तो लोग पंडित को बुलाते थे या फिर किसी स्पिरिचुअल इंसान को बुलाते थे और वो उस प्रकार से नामकरण करता था बुक्स में देखकर। तो वो एक तत्व वाइब्रेशन को देखकर नामकरण किया जाता है। जो भी आपके सामने बैठा ना नामकरण करने के लिए, वो पहले आपके तत्व को देखेगा कि आप किस प्रकार से, किस तत्व से वाइब्रेट ज्यादा कर रहे हो, और उससे मिलता जुलता नाम आपको दिया जाता था। तो नाम बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। आजकल अब नाम रखने की प्रक्रिया अलग हो चुकी है, कुछ भी नाम लोग रख देते हैं। लेकिन पहले आप देखिए जितने भी देवी देवता या जितने भी हमारे माइथोलॉजी में नाम है, उस नाम के पीछे बहुत बड़ा एक
पावर है या फिर बहुत बड़ा एक मतलब है, तो वो बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर कि आपका नाम कैसा हो। पर क्या आप ये मानते हो कि आप अपने नाम की तरह बन जाते हो? मैं ये मानता हूं कि आपका जो नाम है ना, आप वैसे बन जाओगे। हाँ, ओके ओके, मैं ये मानने लगा हूं। बिल्कुल। मतलब अपना रेफरेंस पॉइंट खुद की लाइफ होती है। हाँ। आई फील कि मेरा नाम का मतलब है रणवीर, जो रण में वीरता दिखाए, ब्रेव ऑन द बैटलफील्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ, जब भी आपको कोई बुलाता है, रणवीर से बुलाता है, तो आपकी जो ये 9 गेट्स जिसे कहा जाता है, आपके 9 सेंसेस जो है ना, वो जैसे ही रणवीर आवाज आती है ना, वैसे रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो वो 9 सेंसेस से ही हमारी लाइफ चल रही है। तो आप अपनी पूरी लाइफ रणवीर सुन के तुरंत आपका रिफ्लेक्शन आ जाता है अंदर से। तो वो आपकी जो पूरी बॉडी है ना, वो उस प्रकार से बनने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी आपके 9 सेंसेस पे ही चल रही है। तो इस वजह से ये होता है। 9 सेंसेस क्या होता है? हमारी 2 आंखें, कान हो गए, नाक हो गया, मुंह हो गया, और हमारे 2 जनेंद्रिय, और हमारी स्किन्स पे अगर हम कोई टच करता है, तो जितने भी हमें सेंसेस महसूस होता है, ये 9 सेंसेस हैं। और अगर आज भी मुझे कोई पूछता है कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो ये 9 सेंसेस जिस प्रकार से काम करी, आंखें देख रही है, खुली रखने से आंखों को दिखता है, आंखें बंद करके अगर दिखने लगे, स्पिरिचुअलिटी। कान बाहर की चीजें बंद करके अंदर का आवाज सुनने लगे, स्पिरिचुअलिटी। मुंह में बाहर का कोई टेस्ट लेने से बढ़िया अंदर का, हमारे अंदर एक टेस्ट होता है, खिचड़ी मुद्रा, अगर आपने कभी सुना हो, तो वो आपको मीठा स्वाद देता है। तो आपका मुंह बाहर से स्वाद नहीं ले रहा है, अंदर से स्वाद आ रहा है। वाह। आप जब इजैक्यूलेट करते हो, मैस्ट्रुबेट करते हो, तो आप स्पर्म रिलीज करते हो, जिसे धातु कहा जाता है योग में। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में वही सेम ऑर्गेजम होता है जो आपको मैस्ट्रुबेट करते समय होता है। तो वो आपके अंदर का ऑर्गेजम है, बाहर का नहीं है। तो जब आपकी सारी जो भी सेंसेस है वो बंद होकर अंदर से काम करने लगे, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा डीप हो जाएगा पॉडकास्ट, बट मैं जब भी मुझे कोई पूछता है ना स्पिरिचुअलिटी, तो मैं यही कहता हूँ, मेरे लिए यही स्पिरिचुअलिटी है। आप में ऑनेस्टली आई फील इनफाइनाइट कंटेंट है, क्योंकि आप इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो कॉन्स्टेंटली। हाँ। करेक्ट। हाँ, कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो आप। पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा वेद अगर कोई इस धरती पर है ना, तो आपका शरीर है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना कि जब भी फ्री हो ना, तो बिना काम के अपने सेंसेस को बाहर मत रखो, आंखें बंद कर दो, अपने अंदर देखो, बहुत कुछ है। प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, 5 मिनट आंखें बंद करके दिन में बैठो, बहुत सारी चीज आपके साथ होगी टाइम जाते हुए। ओके। छठा सवाल। एक स्पिरिचुअल इंटरनेट ट्रेंड जिससे आपको गुस्सा आता है। इंटरनेट का ट्रेंड मैं आज बोलता ही हूँ, ये मैं बताने वाला था लेकिन मैं रुका हुआ था। आजकल क्या है, जब ये शॉर्ट्स कंटेंट आ चुके हैं, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो आंखों से लेजर निकलने लगते हैं, ऐसे एडिट कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या। भगवान के फोटोज आजकल मैं देखता हूँ AI जनरेटेड फोटोज बना देते हैं भगवान के। ये फ्यूचर में हमको बड़ी दुविधा करने वाला है, क्योंकि जो देवी देवताओं के फॉर्म्स हैं, आप देखो मूर्ति को, वो मूर्ति आपसे बात करती है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, आपको क्या लगता है 5 हाथ भगवान की रियलिटी में होते होंगे? नहीं। यह हमें बताया जा रहा है कि ये देवता की जब आप पूजा करोगे ना, तो आप इन पावर्स को अपने अंदर लेकर आ सकते हो। तो ये जो मूर्ति में पूरा डिटेल स्कल्पचर बनाया गया है, जो दिखाया गया है, AI वो क्रिएट नहीं करता है, और आजकल वही फोटोज इंटरनेट पे ट्रेंड होते हैं, लोगों के सामने वही जाते हैं। धीरे धीरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में ऐसे फोटोज आने लगेंगे, और जो रियलिटी है वो छिप जाएगी। तो ये चीज मुझे लगता है बड़ी गलत है, इसको हमें नहीं आगे ले जाना चाहिए। AI कैन नॉट क्रिएट द सेम थिंग जो हमारे पूर्वजों ने की थी। ओके। अगला सवाल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट कलर रेड है। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र रेड कलर से सिंबलाइज किया जाता है। अगर मूलाधार चक्र पर आपका कंट्रोल है, तो मान लो कि आप नॉर्मल लाइफ पे अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो रेड कलर मुझे बड़ा ही रिजोनेट करता है। मैं रेड कलर को देखता हूं तो फील होता है, कुछ अंदर फील होने लगता है, क्योंकि है ऐसा कि जब शुरुआत हुई थी चीजों की, जब एक्सपीरियंस स्टार्ट हुए थे,
वो वहीं से हुए थे, मूलाधार चक्र से। तो वो मैं बड़ा रिजोनेट करता हूँ। और देवी शक्ति का भी कलर रेड है। ओके। खुद के जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन के बारे में बताइए। इंजीनियरिंग नहीं, सबसे मुश्किल दिन तो ये होगा कि जब लाइफ में ऐसी चीजें होने लगी, कहते हैं ना ब्रेकअप्स वगैरह लाइफ में होता है, तो वो चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल थी उस समय के लिए। लेकिन आज अगर कोई बोले कि क्या था वो, तो आज हंसी आती है कि नहीं यार, उसमें कुछ नहीं था, आई वॉज वेस्टिंग माई एनर्जीज। लेकिन वो मेरे को लगता है लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा इंसान को तोड़ देता है। आपने चाहे कितनी भी स्पिरिचुअलिटी करी है, क्या कुछ नहीं करा है, लेकिन जब आप, यही हो रहा है ना, आपका जो बॉन्ड है ना फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी का, वो जब ब्रेक होता है ना, तो आपकी एनर्जी टूट जाती है। तो वो चीज हमें ब्रेकअप में अननोइंगली इफेक्ट करती है। हमें नहीं पता होता है कि स्पिरिचुअलिटी, लेकिन वो इफेक्ट करती है। ब्रेकअप एक लड़की को और एक लड़के को अलग तरीके से अफेक्ट करता है, मानते हो? हाँ, सारी चीजें लड़के लड़की को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। एक सेंसेस के तौर पे बात कर रहे हैं हम, 9 गेट्स की जो मैंने बात करी, तो उस बाहर के सेंसेस से देखेंगे तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इनर वर्ल्ड, देयर इज नो जेंडर। सब कुछ सेम होता है, क्योंकि उनमें भी मैस्कुलाइन एनर्जी है, हम में भी फेमिनाइन एनर्जी है। तो हम अर्धनारेश्वर, वो भी अर्धनारेश्वर ही है। अगला सवाल। बिल्कुल। आज आपको मटेरियल सक्सेस मिल चुका है। इस मटेरियल सक्सेस की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज के बारे में बताइए। बेस्ट चीज मटेरियल सक्सेस की ये है कि गृहस्थ होने के नाते मटेरियल चीज़ों के भी मैं मज़े ले सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी के साथ। सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं मुझे आगे चल के इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी मटेरियल चीज़ें। मैं जिस लेवल पर स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना चाहूँ, जैसे हमारे बहुत योगी गए हैं, उस प्रकार से मैं नहीं जा पाऊंगा। दैट इज़ अ ड्रॉबैक गृहस्थ होने के नाते। मटेरियल चीज़ हमारे पास है, वो मटेरियल चीज़ कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों में हमें अड़चन बन के ज़रूर आती है। तो वो चीज़ मटेरियल चीज़ अच्छी भी है, लेकिन अगर हम देखें, अगर उस तौर पे अगर हम बनना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता है। उसके लिए हमें फिर गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि वी हैव अ फैमिली। हम नहीं जा सकते संन्यास लेकर, क्योंकि उस लेवल का मुझे अंदर से कुछ है भी नहीं कि मुझे उस लेवल पर जाना है। जो है सही है, और वही चीज़ मेरे लिए ड्रॉबैक भी है और पॉजिटिव चीज़ भी है। बट आई एंजॉय द पॉजिटिव साइड। अब है तो है, गृहस्थ है तो है। ओके, कूल। 3 किताब जिनका बहुत बड़ा असर रहा आपके लाइफ में। ओके, सबसे पहला अथर्ववेद, जो एनर्जी के बारे में बात करता है, अष्टवक्र गीता, और तीसरा बुक की बात करें तो रामचरितमानस। दूसरे एक्चुअली तीनों के बारे में बताइए। अथर्ववेद में एनर्जी की बात की जाती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हमारे अंदर की एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी, क्या वाइब्रेट होता है, ब्लैक मैजिक का थोड़ा बहुत जिक्र होता है। सब कुछ डिक्रिप्टेड, हमें डिक्रिप्ट करके समझना पड़ता है, स्टोरीज के माध्यम से समझाया जाता है। अष्टवक्र गीता एक ऐसा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो कि अष्टवक्र और कन्वर्सेशंस है। जैसे भगवत गीता में कन्वर्सेशंस है ना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, उसी प्रकार से अष्टवक्र और जनक, उनकी कन्वर्सेशंस है, बस रैंडम कन्वर्सेशन, जिसके अंदर वो लिबरेशन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। बहुत, अगर बात करूं मैं भगवत गीता के बाद कोई अगर है जो टक्कर दे सकता है भगवत गीता को, तो वो अष्टवक्र गीता है। मैंने भगवत गीता आज तक पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन अष्टवक्र गीता पूरी मैंने पढ़ी है। और रामचरितमानस, वी ऑल नो, एपिक है, बहुत बड़ी, और जो स्टोरीज जैसी है वैसी, इंस्पिरेशन के लिए। हाँ। ओके। भारत की संस्कृति से कोई ऐसा एक कैरेक्टर किसी कहानी से, किसी एपिक से, जिससे आपको मैक्स रिलेटेबिलिटी फील होती है? काल भैरव। ओके ओके, होल्ड दैट थॉट, बात करेंगे। ठीक, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा एक प्री प्लान्ड क्वेश्चन था। आज मैं आपसे काल भैरव के बारे में बात करने वाला था। ठीक है। तो अजीब है कि आपने काल भैरव को नेम कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बट बात करेंगे। ओके, भारत का एक शहर या एक जगह जहां आपका दिल जाना चाहता है और आप अब तक नहीं गए हो? चिदम्बरम।
ओके, बताइए। नटराज का टेम्पल है। ऐसी जगह है जो आज इतने आधुनिक युग में भी उसी प्रकार से वाइब्रेट कर रही है जिस प्रकार से उसे बनाया गया था। अंदर जाते ही अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है अंदर जाकर, आप जाओ, स्विच ऑन होगी एनर्जी की, और जब बाहर आओगे आप वो नहीं रहोगे जो आप हो। ठीक है, ये मैंने मेरे गुरु से सुना है, वो कहते हैं ये, और मैंने बहुत सारे और वहां जो जाकर आए ना लोग, उनसे भी यही सुना है। कहाँ है ये जगह? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में कहाँ? तमिलनाडु में एग्जैक्ट जगह तो मुझे नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु, चिदम्बरम तमिलनाडु में है। ओके। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट क्या था? टेस्ट से मतलब आपका कि परीक्षा। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा तो यही, जब मैं ये ब्रह्मचार्य की बात कर रहा था, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने गुरु से इनिशिएशन लिया था और जो 42 डेज का ब्रह्मचार्य का फॉलो किया था, इट वाज हार्ड। उस मेरे साथ लाइफ में नो फैप भी आया, तब मैंने लाइफ में पहली बार उसको एक्सपीरियंस किया। तो इफ़ यू आर फैपिंग रेगुलरली एंड अचानक से, यू हैव टू डू दैट बिकॉज यू आर इनिशिएटेड, और इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, अ बिग मोटो, एंड नाउ यू आर नॉट फैपिंग एट ऑल। तो वो चीज़ अचानक से पूरा चेंज लाती है ना। आई बिलीव इन नो फैप कैन चेंज यू। और लिखा भी है हथयोग के अंदर, धातु होते हैं हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग धातु, मीन्स की काइंड ऑफ ऐसी प्रीसियस चीज आपके अंदर है, तो उसमें स्पर्म का भी नाम आता है। ओके। आखिरी सवाल, आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? लिबरेशन। अगर लिबरेशन मिल गई तो अब लौट कर आओगे इस लोक में? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा। थोड़ी बहुत रोशनी नजर आती है, लेकिन अब पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा टाइम आया बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरु या फिर कहीं से भी कि मैं इतना कैपेबल हो गया कि मैं किसी और को हेल्प कर सकूं स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने में, तो आई विल अगेन कम बैक हियर। डोंट यू फील कि आप ऑलरेडी वो कर रहे हो? मैं अपने आप को गुरु तो नहीं कहता हूं, क्योंकि क्या होता है कि गुरु बनने के लिए आपको खुद ये होना चाहिए कि आप जिसको इनिशिएट कर रहे हो या फिर जिसको कुछ भी सिखा रहे हो, आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कुंडलिनी डिसेंडिंग है अभी भी। अगर मेरी कुंडलिनी ऑलवेज परमानेंट असेंड हो गई तो आई एम कैपेबल टू बिकम अ गुरु। और गुरु बनना यानी कि बहुत सारे कर्म अपने पास लेना दूसरों के। जब कॉन्सिक्रेशन होता है ना चीजों का, प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे है कि पहले जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, जो भी स्पिरिचुअल इंक्लाइंड इंसान है, वो वेदों में से न्यास कहा जाता है, वो पहले अपने अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी इन्वोक करता है। अपनी नाड़ी जो होती है ना, पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ी को एनर्जी से इन्वोक करता है, अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इन्वोक करता है। वो पूरी चीज अपने शरीर से बाहर निकालेगा और सामने जो भी देवी देवता की मूर्ति है वो पूरी चीज उसमें डाल देगा। मैंने देखा है मेरे आंखों से कॉन्सिक्रेशन, और सदगुरु का तो देखा ही है, लेकिन और भी मैंने बहुत सारे कॉन्सिक्रेशन देखे हैं। कैसे किया जाता है कॉन्सिक्रेशन रियलिटी में, अगर एनर्जाइज्ड फॉर्म बनाना है। कॉन्सिक्रेशन शब्द समझाइए। कोई भी चीज को अपनी एनर्जी की मदद से वाइब्रेट करवाना और परमानेंटली वो एनर्जी एमिट करते दूसरों को हेल्प करने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा, किसी भी मंदिर में मूर्ति को रखा जाता है तो वो ऐसे ही नहीं रख दिया जाता। अगर रख दिया गया तो वो एक बस पत्थर है। मूर्ति को रखने से पहले नीचे यंत्र रखा जाता है और वो यंत्र को एनर्जाइज किया जाता है, और वो यंत्र की वजह से मूर्ति पूरी एनर्जाइज हो जाती है। और मूर्ति जब बनती है ना, अगर मैं बात करूं शिवलिंग की या मैं बात करूं ऐसी बड़ी मूर्तियों की जिसको प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है लाइफ टाइम्स के लिए, तो उसके अंदर पूरी हमारी जो नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, पिंगला ईड़ा जो है वो क्रॉस करती है, तो वो पूरा बनाया जाता है। बांबू से पूरी एक सुषुम्ना नाड़ी बनाई जाएगी, फिर थ्रेड से पूरा पिंगला ईड़ा जो है हमारी वो बनाई जाएगी। और वो मूर्ति कौन से चक्र से इन्वोक करनी है। ऐसा होता है कि आप अगर कोई मूर्ति इन्वोक कर रहे हैं तो उसमें बस आपको स्वादिष्ठाना चक्र और मणिपूर्ण चक्र ही एक्टिव करना है, तो दूसरा कोई आएगा उसके पास तो वो उसे वो 2 चक्र में हेल्प करेगा। तो वो जो पिंगला ईड़ा नाड़ी है वो ऐसे तो क्रॉस होती है बहुत बार, जहां जहां क्रॉस होती है वहां चक्र होते हैं, लेकिन अगर 2 ही चक्र इन्वोक करना है तो वो 2 ही जगह क्रॉस करवाई जाती है वो बाम्बू को, और वो पूरा स्ट्रक्चर इन्वोक करके उस मूर्ति के बीच में डाल दिया जाता है, एंड देन वो पूरी मूर्ति को कवर कर दिया जाता है, एंड दैट मूर्ति वाइब्रेट्स फॉर लाइफ टाइम।
कुछ कुछ जगह पर यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यंत्र नीचे रख दिया जाता है और वो यंत्र एमिट करता है एनर्जी। तो ये है प्राण प्रतिष्ठा। ओके झील भाई, अभी हम जाएंगे पॉडकास्ट के दूसरे सेक्शन में। बिल्कुल, यही था आज यूज कीप इट कैजुअल। अब मेरे काफी सारे सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता था। पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी भर मैंने हनुमान चालीसा का जाप किया है, जिंदगी भर, बचपन से। पर पहली बार मैंने बजरंग बाण के बारे में आपके वीडियो से जाना। ओह, पता भी नहीं था कि ऐसी चीज होती है। जिस दिन मैंने बजरंग बाण के बारे में जाना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी एक बहुत गंदी शोल्डर इंजरी हो गई रैंडमली। मतलब कुछ मैं गिरा नहीं, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर शोल्डर पूरी तरह से इन्फ्लेम हो गई, टेंडनाइटिस हुआ। जब मैं फिजियो के पास गया, फिजियो ने कहा कि ये ओवर टाइम हुआ है, क्योंकि मतलब 16 साल की उम्र में मेरी सर्जरीज हो गई थी शोल्डर पर, तो परमानेंटली वीक जॉइंट है मेरी बॉडी की। तो ओवर टाइम वो इंजरी अक्यूमुलेट होके अब इंजरी बन चुकी है और बहुत ज्यादा दर्द में था। फिर आपका वीडियो याद आया जहां आपने कहा कि हमेशा बजरंग बाण का जाप नहीं करना चाहिए, पर अगर आपको बजरंग बली की जरूरत है अपनी लाइफ में, तब बजरंग बाण सुनिए, उसका जाप कीजिए, क्योंकि इस गाने में, इस मंत्र में तांत्रिक स्टैंजास भी है, तांत्रिक शब्द भी है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका अगर आप प्रोनाउंस करेंगे जिसको, तो वो आपको पावर देता है, बीज मंत्र की तरह है। लेकिन वो बीज मंत्र नहीं है। जैसे शब्द योग की मैंने बात करी, एक वर्ड होता है जो एनर्जी दे सकता है, तो उस प्रकार के वर्ड्स। जी, जिन लोगों ने आपका वो वाला बजरंग बाण का वीडियो नहीं देखा है, और आई फील कि बहुत सारे लोगों ने आपका वो वीडियो देखा है, हाँ, स्पेशली जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हाँ, पर जो लोग पहली बार आपसे मिल रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, बजरंग बाण के बारे में बताइए। बजरंग बाण, देखो, तुलसीदास जी ने सिर्फ हनुमान चालीसा की रचना नहीं की थी, बजरंग बाण की भी रचना की थी, हनुमान बहुक की भी रचना की थी। इंजरीज के लिए हनुमान बहुक तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? इंजरीज, अगर आपके जीवन में कोई है, कोई रोग है, कोई डिजीज है जिसको आपको क्योर करना है, द लास्ट ऑप्शन हनुमान बहुक। तुलसीदास जी जब बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान बहुक की रचना की थी और उनकी पूरी बॉडी हील हो गई थी। वो उनके लास्ट स्टेज की बात है लाइफ की। तो हनुमान बहुक लंबा है, छोटा नहीं, हनुमान चालीसा जैसा। उसको पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी ने अपने पेन का वर्णन किया है और कैसे वो पेन हील हुआ, उसका एक्सपीरियंस का वर्णन किया है। और वो ही खुद एक कॉन्सिक्रेटेड बहुक बन गया। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब सिंपल वे में कहे तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी ने इस्तेमाल करी और उसकी वजह से वो पावरफुल हो गई, दैट्स अ कॉन्सिक्रेशन। अगर मैं अभी कोई मंत्र अपने अंदर से निकालता हूं, किसी को देता हूं, तो वो मेरा कॉन्सिक्रेटेड मंत्र है। गले में रुद्राक्ष पहना है, रुद्राक्ष का एक बीड तोड़ा और कोई मंत्र मेरे पास है, उससे मैंने उसको एनर्जाइज किया, तो वो कॉन्सिक्रेट हो गया और वो मैंने उसको दे दिया, तो वो सामने वाले इंसान को उस प्रकार से हेल्प करेगा। इसी प्रकार से हनुमान बहुक भी एक कॉन्सिक्रेटेड स्टैंजा, लाइन्स, वर्ड्स हैं। बजरंग बाण भी उसी प्रकार के वर्ड्स हैं। लेकिन बजरंग बाण में क्या होता है कि तंत्र पर्सपेक्टिव से बात करें बजरंग बाण की, तो धमकियां दी जाती है। तंत्र अगर हम देखेंगे ना, तो तंत्र में ये होता है कि आप भगवान के साथ ऐसे बात नहीं कर रहे हो कि वो भगवान है, आप उनके साथ फाइट कर रहे हो, आप उनको डांट रहे हो। आप ब्लैक मैजिक में अगर देखोगे तो भगवान को, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन गालियां भी दी जाती है। तो उसी प्रकार का हनुमान बजरंग बाण है, जिसमें भगवान श्री राम की उन्हें कसम दी जाती है कि आपको उनकी कसम है, आप आइए और मेरी मदद कीजिए। और श्री राम तो हनुमान जी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उस प्रकार से बजरंग बाण काम करता है। और बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद एक कॉन्सिक्रेटेड वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा बजरंग बाण है। मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिली है बजरंग बाण से, बहुत मिलती है। मुझे दुख इस बात से महसूस होता है कि मैं हर दिन नहीं सुन सकता बजरंग बाण। बिल्कुल, और सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हनुमान चालीसा भी लोग करते हैं रोज, दैट्स गुड। लेकिन हनुमान चालीसा, आप देखिए हनुमान जी को क्या कहा जाता है, वज्र। वज्र यानी कि हाड़। हनुमान जी को हाड़ बताया जाता है। अगर हम देखें एक अलग पर्सपेक्टिव से, अगर हनुमान चालीसा को भी देखने की कोशिश करें, तो अगर आप उसको रोज करते हैं ना, तो वो आपकी सेंसिटिविटी को मिटा देता है, आपको हार्ड बना देता है। और जो साधना करते हैं या मेरे जैसे स्पिरिचुअल इंसान है जिसको सेंसिटिविटी की जरूरत है,
तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं हनुमान चालीसा भी हर रोज नहीं करता हूँ। और आपको सेंसिटिविटी की जरूरत क्यों है? सेंसिटिविटी की जरूरत तब होती है, जैसे मैंने कहा चिदम्बरम मंदिर में मुझे जाना है, तो Okay. वो सेंसिटिविटी होगी तो आई कैन यूज दैट एनर्जी फॉर माई बेटरमेंट, तो वो आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक नॉर्मल है तो हनुमान चालीसा जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र भी नहीं? वो मंत्र है ना, मैं लाइंस की बात कर रहा हूं। मंत्र अब सब लोग, किसी को अगर इनिशिएट नहीं किया, अगर किसी को ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता है तो वो गलत बोलेगा तो मंत्र काम नहीं करेगा। हनुमान चालीसा में आपसे कुछ गलत भी हो गया वर्ड्स में, इट विल वर्क फॉर यू, क्योंकि वो मंत्र नहीं है, वो वर्ड्स हैं, वो लाइंस हैं, वो स्तुति है, राइट। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा सभी के लिए, एवरीवन, जो भी इस दुनिया में, नो रिलीजन, नो कास्ट, नथिंग, सबके लिए काम करेगी। आप एक हनुमान भक्त हो खुद? मेरी शुरुआत ही हनुमान जी से हुई थी। इष्ट देवता मेरे हनुमान जी ही थे। जब तक मैंने अपने आप को जाना नहीं, समझा नहीं, तो हनुमान जी ही, मैं हनुमान जी को ही मानता था, हनुमान जी की ही सब भक्ति की है मैंने आज तक। जैसे रामाकृष्ण ने माँ काली की थी, वो खाना खिलाते थे, सुलाते थे माँ काली को, प्यार की बातें करते थे। उसी प्रकार से मैं भी, जब मैंने बात की 13, 14, 15 ईयर्स की, तो हनुमान जी के साथ मेरा वही रिलेशन था। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी को देखा, साधना को देखा, तब मुझे पता चला कि नो, नाउ आई हैव टू पुट हनुमान जी असाइड। देखो, भक्ति जब आप करते हो ना, तो वो लिबरेशन में एक बैरियर बन जाता है। ये हार्श है, लोग नहीं, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई भी थी पहले, लेकिन लोगों को नहीं मानना है, नहीं सुनना है, तो मैंने वैसा बताना ही बंद कर दिया। लेकिन ये लिबरेट नहीं, आप देखिए रामाकृष्ण की बात है तो माँ काली, तो उनके जो गुरु थे तोतापुरी, उनके गुरु थे रामाकृष्ण के तोतापुरी, तो वो यही कहते थे रामाकृष्ण को कि जो माँ काली है, तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें माँ काली दिखती है, तो तुम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को फील नहीं कर पाते, क्योंकि आंखें बंद करके अगर कुछ आपको दिख रहा है तो वो आपके माइंड की वजह से दिख रहा है, दैट्स योर इमेजिनेशन। बट मेडिटेशन का मतलब है कि नो माइंड। तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अगली बार आंखें बंद करके माँ काली दिखे तो चाकू उठा के माँ काली को काट देना। तो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि चाकू कहां से लेकर आऊं? तो तोतापुरी जी कहते हैं कि जहां से तुम माँ काली को लेकर आते हो, यानी कि अपने दिमाग से। तो वो एक बार बैठते हैं और माँ काली उनके सामने आ जाती है, चाकू निकालना ही भूल जाते हैं। वो रोने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं माँ काली को देखकर। फिर तोतापुरी जी गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं तुझे मोक्ष एनलाइटमेंट तक नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी सुनता नहीं है। तो वो रामाकृष्ण जी कहते हैं कि आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं माँ काली को देखकर पिघल जाता हूं। तो तोतापुरी जी कहते हैं कि अगली बार जब तेरे को माँ काली दिखेंगे और आंखों से आंसू आएंगे तो मैं ये पत्थर लूंगा और तेरे माथे पर इस प्रकार से चीर दूंगा जिससे खून निकलेगा, और तू उस पॉइंट पे जब तू माँ काली को देखकर पिघल रहा होगा तो फिर से कॉन्शियसनेस में आएगा कि मेरे गुरु ने कुछ कहा था। तो उस समय जब मैं तेरे दिमाग पर तेरे माथे पर एक चीरा लगाऊं ना, तो अपने इमेजिनेशन में चाकू उठा के माँ काली को काट देना। और उस समय रामाकृष्ण जी ने ये फील किया था कि माँ काली वॉज अ बैरियर फॉर अल्टीमेट लिबरेशन। तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि भगवान भक्ति भाव के तौर पे आप देख रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोग ये कहते हैं आंखें बंद करके मैं बैठता हूं, हनुमान जी के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान को आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए। इसके पहले अगर आज मैं आपके माइंड से सारे मेमोरीज ले लूं और अगर आपके सामने गणपति जी को रख दूं, हनुमान जी को रख दूं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे ना। वो आपने तब जाना जब आप इस धरती पर आए, आपने देखा, आपने लोगों से सुना। और जब आप ध्यान करो और आपके अंदर वही चीज आ रही है, उसका मतलब आपका माइंड ये चीज दे रहा है, क्योंकि वो आपके माइंड में है। बट इसका मेडिटेशन का मतलब आपका माइंड ही बंद हो जाए, तो वो एक बैरियर बन गया। तो हमें भक्ति भाव के भी बियॉन्ड जाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति भाव के बियॉन्ड जाकर हम समझ सकते हैं, लेकिन आज यूथ नहीं समझना चाहता, सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीवन। ओके, और इसलिए पॉडकास्ट पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि यहाँ मौका मिलता है एक्सप्लेन ओपनली। हाँ, पॉपुलर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पीपल विल ब्लो आउट, लेकिन फिर सुनेंगे तब उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे वो बैक टू लाइफ, फिर से वो उनका जो इमोशंस हैं भगवान के साथ, वो बीच में आ जाएंगे। जिंदगी भर आपका मनपसंद देवता बदलता क्यों है? जिंदगी भर बदलता नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बस आपको भक्ति भाव है, तो आपके लिए देवता वही रहेंगे। कुल देवता का एक कॉन्सेप्ट है, इष्ट देवता का एक कॉन्सेप्ट है। कुल देवता यानी कि आपके जीन्स के भगवान,
जो कि आपके ही किसी क्लैन में, जब आप पहले क्लैन में रोल रहते थे, ऐसे सिटीज वगैरह नहीं थी, तो जो भी उस क्लैन में सबसे ज्यादा मास्टरी है उसको एनर्जी के ऊपर, तो वो किसी फॉर्म को क्रिएट करता था। रियलिटी में वो क्ले या फिर मड से भगवान को क्रिएट करते थे। आप देखिए कितने सारे हमारे पास देवियां हैं, उनमें कुछ कुछ देवी देखते हैं चीना मस्ता को हम देखते हैं, उनका माथा उनके हाथ में, उस प्रकार से अजीब और गरीब हमको देखने को मिलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि जब वो बनाते थे ना, तो वो मास्टर नहीं थे चीजों को डिजाइन करने में, लेकिन वो बस कॉन्सिक्रेट करने के लिए हाथ पैर वगैरह बना दिया और उस प्रकार से एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, उसको कॉन्सिक्रेट कर दिया और वो कुल देवता बन गए। जितने भी कुल देवता है आप देखना, कुल देवता आपको अजीब और गरीब लगेंगे। दिस इज द रीजन। तो ये कुल देवता एक है जो आपके जीन्स के अंदर है, और वो सबसे क्लोज्ड भगवान है आपके। भगवान शिव से भी क्लोज, हनुमान से भी क्लोज, कृष्णा से भी क्लोज, आपके कुल देवता। उसके बाद आते हैं आपके इष्ट देवता, यानी कि जो आपको क्लोज फील करवाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को लोग आजकल लोग मानते हैं उनको, तो वो उनके इष्ट देवता हो गए। वो अपने हिसाब से उनको अपना भगवान मान रहे हैं, दैट्स इष्ट देवता। तो कुल देवता तो आपके वही के वही हैं, और इष्ट देवता भी आपके वही के वही रहते हैं। लेकिन आपको जब चीजें रियलाइज होना स्टार्ट होती है, तब जाकर आप इष्ट देवता को बदलते हैं। और 99% लोगों को ये सब चीजें रियलाइज होती नहीं है कि मेरे जो इष्ट देवता है वो अभी तक ठीक थे, लेकिन अब मेरे को ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अब मुझे कहीं और जाना है। लेकिन 99% लोगों के लिए इष्ट देवता भी वही रहते हैं पूरी लाइफ। ओके। आपने काल भैरव के बारे में बात क्यों करी? क्योंकि काल भैरव ही एक ऐसे देव हैं जो देवी देवता की बात करें तो काल भैरव की मदद से ही, मैं गुरु तो है ही, और अगर किसी सुपरनेचुरल पावर की बात करें तो वो काल भैरव है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपको मैक्स रिलेटेबिलिटी किस कैरेक्टर से फील होती है, भारत की संस्कृति के किस कैरेक्टर से आपको मैक्स रिलेटेबिलिटी फील होती है? आपको खुद के अंदर काल भैरव महसूस होता है कि नहीं? देखिए मैं समझाता हूँ। काल भैरव को अगर आप देखेंगे तो उनका वाहनम कुत्ता है। एकदम बेसिक लेवल पर आकर समझाइए कि काल भैरव है कौन? काल भैरव यानी कि संहारका, यानी कि ऐसा देव, ऐसे देव जो आपके कर्म को डिसॉल्व करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको जाना है सेल्फ रियलाइजेशन के उस स्टेज पर, आपका कॉन्शियसनेस पूरा पीक पे पहुंच जाए, अगर उस स्टेज पर जाना है, सबसे पहली अगर कोई चीज है तो वो आपके कर्म को आपको साफ करना होगा, आपके कर्म को पहचानना होगा, आपके कर्म के साथ आपको खेलना होगा। और वो चीज जहां से आपको सीखने को मिलती है वो काल भैरव का फॉर्म है। मैं उनको भगवान के तौर पे नहीं, मैं उनके फॉर्म से ज्यादा रिजोनेट करता हूं। उनका फॉर्म इतना जबरदस्त है कि आप क्या ये शिव जी के अवतार है? कह सकते हैं। अगर हम देखें एक नॉर्मल वे से तो वो शिव जी है, लेकिन अगर वैसे देखने जाए योगिक पर्सपेक्टिव तो वो एक अलग फॉर्म है, शिव एक अलग फॉर्म है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि देखो, जितने भी देवी देवता हमारे पास है, दे आर द फॉर्म रेप्लिकेशन ऑफ योर एनर्जी। समझाता हूं मैं। शिव जो है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पर जब आप पहुंच जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार से आपकी एनर्जी होती है वो शिव है। आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, ठीक है, भोले हैं, और जब क्रोध में आ जाते हैं तो क्रोध वाला रूप धारण कर लेते हैं। तो उस लेवल पर जब आप पहुंच जाओगे तो वो कौन है? शिव है। स्टार्टिंग में एक फॉर्म अगर आपके लिए कोई है तो काल भैरव, उसके बाद नटराज, उसके बाद दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति यानी कि शिव खुद। तो इस प्रकार से पूरा फॉर्म चलता है। तो मैं अगर साधना स्टार्ट कर रहा हूं तो काल भैरव जी मेरे लिए एक फॉर्म होगा जिससे मैं अपने कर्म को पहले डिसॉल्व करूंगा। वो तमस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है नटराज जो राजसिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो नटराज पे मैं आ गया तो नटराज से मुझे जो मटेरियल चीजें हैं ना उसको साफ करने का मौका मिलता है। नटराज के 64 फॉर्म्स हैं, वो 64 फॉर्म्स में अलग अलग साधना छिपी हुई है। अगर आपको देखना आ गया तो आप समझ पाएंगे वो मूर्ति आपसे बात करेगी। बात से मेरा मतलब है कि वो आपको कुछ समझाएगी, वहां से आपका पूरा एक प्रोसेस निकलेगा। उसको फॉलो किया, आपकी मटेरियल चीजें आपके अंदर से गई। नाउ यू आर ऑन द स्टेज ऑफ दक्षिणामूर्ति, यानी कि अब आप अल्टीमेट गुरु बन चुके हैं।
और अब आप दूसरों को इनिशिएट कर सकते हैं। आप देखोगे दक्षिणामूर्ति के फॉर्म को तो उनके चारों ओर ऋषि बैठे हैं, चारों का नाम ऋषि सनक है और वो चारों वेदों का ज्ञान दे रहे हैं दक्षिणा जी, लेकिन आंखें बंद करके दे रहे हैं, बिना बोले दे रहे हैं। और वो जो ऋषि बैठे हुए हैं वो बस बिना बोले दक्षिणामूर्ति कुछ कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। तो उस लेवल पर आप पहुंच जाते हो कि आप बिना बोले अपना नॉलेज ट्रांसमिट कर सकते हो, शक्ति पाठ दे सकते हो। सो दैट्स द अल्टीमेट लेवल, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ओके आपने कहा कि काल भैरव आपके कर्म डिसॉल्व करते हैं। हाँ प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? अगर किसी ने काल भैरव की पूजा स्टार्ट करी आज, हाँ, तो क्या होने लगता है उनकी जिंदगी में? अगर आप काल भैरव की उपासना करने जाओगे ना, तो जैसे मैं वाहन की बात कर रहा था, उनका कुत्ता वाहन है, तो हमको क्या लगता है कि वो कुत्ते पे बैठकर चल भाई तू अब मेरे को यहां से वहां ले जा, ऐसा करते होंगे? नहीं, वो बस एक फॉर्म हमें बताया गया है। देखो आप एनिमल्स, अगर 10 लोगों को खड़ा किया जाए लाइन में और अगर सामने कुत्ते को रखा जाए, तो वो स्ट्रीट डॉग्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पालतू कुत्ता नहीं, स्ट्रीट डॉग्स अगर है तो वो सभी के पास नहीं जाएगा। 10 में से 3 ऐसे लोग होंगे जिनके पास वो जाएगा, बाकी से डरेगा। बस खड़े रहेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, तब भी वो डरेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता फील कर पाता है, हमसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है रात को, इसी वजह से वो रोते भी हैं, क्योंकि वो फील कर पाते चीजों को। तो आपके जो कर्म है ना, वो आपके आकाश, अब लोगों को आकाशिक क्षेत्रम समझ में नहीं आएगा, आपके आसपास, जिसे हम आजकल वाइब्स कहते हैं, तो इसे हमारे वेदों में आकाश कहा गया है। तो वो हमारे शरीर के 2-3 सेंटीमीटर बाहर होता है। तो हमारे कर्म अगर खराब होंगे ना, तो हमारा आकाशिक क्षेत्रम जो है ना, वो अच्छे से नहीं बना होगा, और इस वजह से कुत्ता उसे फील कर पाता है, वो हमारे पास नहीं आता है। तो जब आपके पास कुत्ता पास आने लगे, उसका मतलब है कि आपके कर्म साफ हो चुके हैं। इसी वजह से काल भैरव जी का वाहन कुत्ता है, यानी कि वो एक ऐसा फॉर्म जो आपके कर्म को साफ करेगा। इसी वजह से उनके पास कुत्ता आया। तो अगर आप तांत्रिक वैसे उपासना करने जाओगे काल भैरव की, तो पहले वही चेक किया जाएगा आपके पास कुत्ता आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुत्ता आ रहा है तब जाकर आप काल भैरव की उपासना कर पाओगे, यानी कि यू आर नाउ रेडी। इसी वजह से फॉर्म में वो दिखाया गया है। उनके हाथ में आपको सर्प देखने को मिलेगा जो डमरू के ऊपर है, तो उस पूरे फॉर्म को संहारका कहा जाता है। वो ये दर्शा रहा है कि आपका जो वो एक सिंबॉलिज्म है, सिंपल सिंबॉलिज्म, कि आपके कर्म पर्टिकुलर काल भैरव की उपासना से साफ होने लगेंगे, क्लीन होने लगेंगे। वो उपासना करो, मंत्र होते हैं काल भैरव जी के, बहुत सारी चीजें होती है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि काल भैरव एक फियर्स फॉर्म है, और अगर आज कोई करने लगेगा विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, गुरु की गाइडेंस के बिना, तो शायद वो डर जाएगा, शायद उसके ऊपर ट्रॉमा में चला जाए, उसके ऊपर कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल लाइफ में आ ही ना पाए फिर से। तो इस प्रकार से चीजें हैं, और इसी वजह से मैं काल भैरव से ज्यादा रिजोनेट करता हूं। और मैं जहां रहता हूं वहां भी काल भैरव जी का बहुत पुराना शिवलिंग है, और मेरे घर के बस थोड़े ही दूर है। और मैं वहां जब बैठता हूं तो मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है, मैं बस आंखें बंद कर दूं, सब कुछ हो जाता है। तो इसी वजह से मेरे लिए काल भैरव बड़े महत्वपूर्ण है, और जो मैं रुद्राक्ष पहनता हूं वो भी काल भैरव कॉन्सेक्रेटेड रुद्राक्ष ही है। सो दैट इज हेल्पिंग मी। कर्म को आप इस प्रकार से डिसॉल्व कर सकते हो। काल भैरव का रुद्राक्ष अगर आपके पास है और अगर आप पहन के चलते हो, स्लोली इट विल लूज यू अप। मतलब क्या प्रैक्टिकली, मतलब क्या प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो देखो, संचिता कर्म जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे पुराने लाइफ टाइम्स के, इस लाइफ के नहीं है। लेकिन इस लाइफ के अंदर जो भी हम कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा आगामी कर्म में वो आपके पास लौट के आएंगे, तो हम उस कर्म को साफ कर सकते हैं। जैसे कि आप काल भैरव की उपासना कर रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्र है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पश्चाताप, मैं एक सिंपल वे में समझाता हूं। पश्चाताप वर्ड है हिंदी का, उसका मतलब ही है, मैंने ये एक्सरसाइज लोगों को सिखाई भी है। अगर आपको कुछ लगता है ना कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आंखें बंद करो और धीरे धीरे उस मोमेंट में फिर से जाओ। जो आपने गलती करी थी उसको आपके ही मोमेंट में ठीक करने की कोशिश करो, आंखें बंद करके उस पूरे टाइम को फिर से रिलीव करने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवे में वो चीज क्लीन हो जाएगी। आपके कर्म आपके न्यूरोलॉजिकल पाथवे में, आपने कुछ किया, आपके अंदर एक गिल्ट है, वो आपकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न के अंदर बैठ गई है, उसकी वजह से आप कुछ और आगे आने वाले टाइम में गलत करोगे। लेकिन अगर आप हर रोज महीने भर प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपकी पुरानी चीज को आप अपने आंखें बंद करके उस टाइम को फिर से जीकर उसे साफ कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में ये चला जाएगा कि वो चीज आपने फिर से करी और वो सही करी। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड को टाइम नहीं पता होता है, इट इज बियॉन्ड टाइम।
एंड दैट्स काल भैरव, बियॉन्ड टाइम। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड बियॉन्ड टाइम है, और आप सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आपके उस मोमेंट को रिलीव करके उसको फिर से सही कर रहे हो, तो आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को ये लगेगा कि आपने रियलिटी में वो चीज करी, एंड फॉर दैट उसकी वजह से आपके आगामी कर्म क्लीन हो सकते हैं। नाउ यू आर रेडी फॉर नटराजा। ओके, अभी नटराजा के बारे में बताइए, जो आपने कहा कि राजसिक रूप है, और आपने कहा कि उनके स्टैच्यू से आपको कुछ सीख मिलती है। हाँ, मतलब क्या? अब तांडव हम कहते हैं, महादेव तांडव करते हैं, तांडव करते हैं। लोगों ने इसको बड़ा गलत समझ रखा है कि तांडव कर रहे हैं मतलब गुस्से में तांडव करने लगे। नहीं, नटराजा को आनंद तांडव कहा जाता है। ब्लिस में डांस कर रहे हैं, वो हंसते हुए डांस कर रहे हैं, खुशी इतनी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो डांस कर रहे हैं। लेकिन फॉर्म्स में जितनी भी चीजें दिखाई गई, अलग अलग तांडव है, वो अब सारे गुरु दीक्षा तांत्रिक में ही होते हैं। तांडव के नाम, तांडव से कैसे आप चीजें सीख सकते हो। लेकिन जो नटराज है वो आनंद तांडव, सिंपल एक बेसिक तांडव जिसको हम सब जानते हैं, सबके घरों में उनकी मूर्तियां भी होती है। अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके नीचे एक छोटा बौना आदमी यानी कि ड्वार्फ है, जिसके ऊपर वो डांस कर रहे हैं, जिसे अपस्मारा कहा जाता है। अपस्मरा, अपस्मरा का ऑपोजिट होता है स्मरण, स्मरण का ऑपोजिट अपस्मरण। तो अपस्मरण का वो छोटा वर्ड है अपस्मरा। तो जब आपके काल भैरव की मदद से आपके कर्म डिसॉल्व हो गए, नाव आप कर्म डिसॉल्व करने के बाद एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पर आपको पता है कि आपको कैसे जीना है। यू आर कॉन्शियस। तो स्मरण का मतलब कॉन्शियसनेस, और स्मरण का अपोजिट अपस्मरण, और अपस्मरण के ऊपर वो खड़े, यानी कि अपस्मरण को दबा दिया, यानी कि जो आप अवेयर नहीं रहते थे वो चीज उनके पैर के नीचे दब गई, और फिर वो ब्लिस में डांस कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस से डांस कर रहे हैं। अब उस डांस के अंदर उनका एक पैर ऊपर होता है, तो वो पैर जो उनका हमेशा जितने भी तांडव है उनमें एक पैर उनका ऊपर ही होता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि आपकी एक साइड, आपकी ईड़ा नाड़ी या फेमिनाइन साइड से पूरी एनर्जी आपके शरीर में ली जा रही है, और दूसरी साइड से फिर से एक सर्किट बनाई जा रही है। आपने देखा है महादेव के फोटोज इंटरनेट के ऊपर होते हैं, हाथ ऊपर करके एक पैर ऊपर करके मेडिटेट करते हैं। बहुत सारे योगी ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो कुछ कुछ मेडिटेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको आपके सिर्फ ईड़ा नाड़ी की जरूरत है या पिंगला नाड़ी की जरूरत है। तो अगर आपका एक पैर ऊपर होगा और अगर आप आपके राइट पैर पे खड़े हैं तो आपका पिंगला, जो आपका जो मैस्कुलाइन फॉर्म है, वो एक्टिव हो जाएगा। वो देखा है लोग हाथ में यहाँ पर डंडा रख के वो माला करते हैं, या फिर योगी जो होते हैं वो डंडा लेके घूमते हैं, उनके बगल में दबा के रखते हैं। वो भी इसी वजह से होता है, वो स्वर चेंज करने के लिए कि भाई अब आपको जरूरत है पिंगला की, तो आप इस हाथ के नीचे दबा दो तो आपकी ईड़ा ऑपोजिट साइड की एक्टिव हो जाएगी। अगर यहां दबाओगे तो आपकी एक्टिव हो जाएगी। गायत्री मंत्र तब अच्छे से काम करेगा अगर आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। नाक, अपने नाक के नीचे हाथ रखो, देखो कौन से सांस ज्यादा आ रही है, कौन सी नॉस्ट्रिल में से। अगर आपको दिखता है ईड़ा नाड़ी में से आ रही है और उस समय अगर आप गायत्री मंत्र करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको कोई इंट्यूशन हो रहा है, ये स्वर योग है, ठीक है, एक पार्ट है हमारे शास्त्रों का। तो अगर आपकी ईड़ा नाड़ी से सांस आ रही है, आप कुछ सोच रहे हो और आपको कोई इंट्यूशन हुआ, आपको कंफर्म करना है कि क्या ये रियल है या नहीं है, विल इट बी द रियलिटी और नहीं। तो आप चेक करो उस क्षण की आपकी अगर ईड़ा नाड़ी काम कर रही है, और अगर आपको उस समय अगर उस समय आपको कोई भी चीजें अंदर से निकलती है तो वो रियलिटी में होने वाली होगी। ये स्वर योग है, इसको लोगों को बताना नहीं चाहिए क्योंकि लोग इसको मटेरियल वे में यूज कर सकते हैं। एक ऐसा योग जो बहुत सिंपल है और लोग इसका यूज कर लेंगे बिना किसी गुरु के, वो है स्वर योग। लेकिन ये नॉलेज सबको दी ही नहीं जाती है इसी वजह से। तो इस प्रकार से हैं। तो वो आनंद तांडव जो है नटराज का, उसमें अलग अलग इस प्रकार के फॉर्म्स हैं, उनके हाथ में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग साधना को दर्शाते हैं और कौन से साइड को एक्टिव करके साधना करनी है। इस प्रकार से 64 उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं और बहुत सारे से तांडव्स हैं। वो सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक आनंद तांडव आपको देखने को मिलता है। सो दैट्स नटराज। लेकिन मेन चीज है कि वो अपस्मरा पे खड़े, यानी कि नाउ यू आर कॉन्शियस। अपस्मरा आपका जो अनअवेयर स्टेज था वो दब गया, नाउ यू आर कॉन्शियस। ओके, कुत्तों के बारे में बात करी। मैं आपको एनिमल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछना चाहूंगा। क्या कहा था आपने कि तांत्रिक पर्सपेक्टिव से एनिमल्स की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है? सभी जितने भी देवी देवता है उन सबके एनिमल्स होते हैं नीचे। एनिमल्स की खुद की स्पिरिचुअल जर्नी होती है इस प्रकार से कि उनके अंदर भी कुंडलिनी जैसी एक चीज होती है। अब मैं एनिमल तो नहीं हूं तो मैं कुंडलिनी कैसी होगी उनके अंदर, हमारे जैसी ही एनर्जी, हमारे जैसे ही चक्र होते हैं उनके भी,
ठीक है, लेकिन हमारे जैसे ही काम करते हैं नहीं करते हैं वो तो अब उनको ही पता होगा। नो मशीन्स कैन प्रूव दैट, तो कोई भी इंसान पता नहीं लगा सकता उस चीज को, लेकिन उनके अंदर भी चक्र होते हैं। और इसी वजह से जो जो देवी देवता है ना, उनके जो वाहन है, आप देखोगे तो जो देवी देवता जिस एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं उसी सेम वाइब्रेशन का वाहन उनका होता है। मैं एक फैक्ट बताता हूं, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। महादेव के मंदिर के बाहर नंदी जी होते हैं। पहले क्या होता था, आजकल नंदी जी को बना देते हैं लोग, जो भी मटेरियल यूज होता है मूर्ति को बनाने के लिए, लेकिन पहले क्या होता था कि मूर्ति के अंदर अलग अलग चीजें भरी जाती थी। गेहूं हो गए या फिर अलग अलग कोई हर्ब्स हो गए, जड़ी बूटी हो गई, वो अंदर भरी जाती थी, मिक्स की जाती थी और नंदी को बनाया जाता था। वो नंदी जब अलग अलग हर्ब्स से बनती थी तो वो वाइब्रेट होने लगती थी। और अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पहले आपके दर्शन होते हैं नंदी से, उसको उस प्रकार से वाइब्रेट किया जा रहा है कि अगर आप उस एरिया के साइड से गुजर भी रहे हैं तो आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो उस क्षण के लिए डिसॉल्व हो जाते हैं, फिर आप मंदिर में जाते हो। तो उस प्रकार से पूरा सिस्टम कस्टमाइज किया जाता था। तो जैसे नंदी का एक अलग वाइब्रेशन है, वैसे सभी अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं और उस प्रकार से देवी देवताओं के लिए वो एनिमल्स चूज किए जाते हैं। गणपति जी क्या मूसक राज पे राइड करते होंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली एट पॉसिबल। हाँ, भक्ति भाव से अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि वो चूहा बड़ा हो जाता होगा और फिर गणपति जी उसके ऊपर राइड करते होंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में वो मूसक राज कुछ और दर्शा रहा है। अगर माता जी के नीचे देखेंगे शेर होता है, वो कुछ अलग दर्शा रहा है। ये है, लेकिन ये समझाना बड़ा कठिन है। जब तक आप तंत्र को नहीं फील करोगे, जब तक आप नहीं जाओगे इंटेंस वे में, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एनिमल क्यों है मूर्ति के नीचे। क्या आपको लगता है कि जानवर भगवान के बारे में सोचते हैं? उनके लिए भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भगवान का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ही है, ठीक है। उनके लिए भगवान नहीं है, उनके लिए their ultimate self realization is their God। भगवान का फॉर्म महादेव है, ये है वो है, ये हमारे लिए ही है, उनके लिए नहीं है। उनको नहीं जैसे मैंने कहा ना, हम जन्म लेकर आए उसके बाद हमें पता चला ना कि ये सब कुछ है। हमें पहले तो नहीं पता था। अगर आप आज किसी और जगह पर जाकर किसी और रिलीजन में आप जन्म लेते हो तो आपके लिए ये भगवान जो है ये सेम नहीं रहेंगे, आपके लिए वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। बट द कॉमन थिंग इज एनर्जी। तो उनके लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, उनके लिए कोई ऐसे भगवान नहीं है। दे जस्ट नो देयर एनर्जी। कभी सोचा इसके बारे में कि वेल्स या हाथी, आई फील कि ये थोड़े से ज्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं। हाथी तो बिल्कुल होता है, इसी वजह से गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का। इसकी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी। मैंने ये बोला था एक वीडियो में कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको लिटरली ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि गणपति जी का जो फेस है वो हाथी का नहीं है, मतलब रियलिटी में वो हाथी का फेस नहीं लगाया गया है। वो चीज हमें दिखाने के लिए बताई गई है कि हाथी जो है वो विजडम से भरा होता है एंड गणपति जी को भी विजडमफुल बताया जाता है। तो उस प्रकार से हमें वो चीज यहाँ पर दिखाई जाती है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी शुरुआत में मेरे मैं जब कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था ना तब, ठीक है। तो तब लोगों ने इसको गलत समझ लिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि हाँ, गणपति जी का जो हाथी का फेस है वो हाथी एक विजडमफुल एनिमल है, इसी वजह से हमें दिखाया जाता है। तो हाथी मैं मानता हूं बहुत इंटेलिजेंट होता है। मैं बहुत सोचता हूँ उसके बारे में कि एक पंछी के कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, हाथी के कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड है इन सब में? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जब मान लो कोई सुनामी आ रहा है, सारे जानवर साथ में चले जाते हैं। सिर्फ जानवर ही नहीं, पेड़ भी। एक हाथी अगर जंगल में पेड़ है, बहुत सारे पेड़, और एक हाथी, दे आर लिविंग थिंग, राइट। पेड़ के अंदर भी प्राण होता है। तो अगर कोई भी जानवर उनको खा रहा है, पत्ते खा रहा है उनके, तो वो इतने रिदम में होते हैं एक दूसरे के साथ कि वो दूसरे ट्री को ये मैसेज पास ऑन हो जाता है कि कोई अब खा रहा है। कौन खा रहा है वो उन्हें नहीं पता, उनके पास वो सेंस नहीं है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि समवन इज डिस्ट्रॉइंग अस। तो वो दूसरे पेड़ को ये मैसेज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और दूसरे पेड़ जो है उसके पत्ते वो खुद कुछ समय के लिए कड़वे कर देता है, उस प्रकार का पॉइजन रिलीज करता है ताकि वो जानवर फिर से उसे ना खाए। अगर आप देखोगे जंगल में बैठकर तो आपको ये चीज नजर आएगी। गांव में भी अगर आप जाएंगे ना, तो मैं गांव में रहता हूं तो मुझे ये चीज पता है, अगर गाय है वो कुछ खा रही है घास में से, तो वो उस एरिया में अगर खा रही है तो एक ही बार खाएगी, फिर आजू बाजू घास होंगे ना तो भी वो वहां नहीं खाएगी, वो कहीं और जाएगी, क्योंकि वो जो प्लांट्स है ना वो रिदम में होते हैं और वो एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते हैं कि समवन इज देयर टू डिस्ट्रॉय अस।
तो तुरंत अपना स्वाद चेंज कर देते हैं। क्या लगता है जानवर हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि कौन है ये बंदर? वो हमें जानवर मानते हैं और हम उन्हें जानवर मानते हैं। कपड़े होता पहन है, के आगे बंदर। हाँ होता होगा ना ऐसा, क्योंकि उनके लिए, उन्हें थोड़ी पता है कि हम इंसान हैं, तो शायद उन्हें लगता होगा कि ये धरती हमारी है और ये कोई अलग प्रकार के प्राणी है जो यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे हम उनको प्राणी समझते हैं, सबको ये लगता है कि ये धरती हमारे लिए ही बनी है, वैसे उनको भी लगता होगा। आई डोंट नो, मैं इसी सवाल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ आजकल। एनिमल कॉन्शियसनेस, नाग, डेफिनेटली नाग तो क्या क्या कहना नाग के बारे में? नाग तो, नाग देव, हमारे कल्चर में नाग देव भी है। नाग एक ऐसा एनिमल है जिसको अगर आप पहचान गए अच्छे से, लोग डरते हैं नागों से, ठीक है, नाग आएगा तो लोग भागने लगेंगे, लेकिन अगर आप उसकी रिदम में अपनी रिदम को लेकर आ गए, उसके जैसा एनिमल कोई नहीं है। इसी वजह से महादेव के गले में नाग है। अगर आप नाग को पकड़ोगे, हाथ में लोगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप उस प्रकार से उसको हैंडल करोगे ना, उसके जैसा फ्रेंड आपका कोई नहीं है, राइट? इसी वजह से कुंडलिनी को भी नाग से सिंबलाइज किया जाता है। रियलिटी में कोई नाग नहीं है वहां पर, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कुंडलिनी को नाग से इसी वजह से रेजोनेट किया, क्योंकि उसके जैसा अल्टीमेट कॉन्शियसनेस वाला कुछ इस धरती पर नहीं है। हमें महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करना है, अब बात करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या असर रहा है महामृत्युंजय मंत्र का आपकी जिंदगी में? आप एक बार कहना चाहोगे मंत्र? मैं एक मैसेज पास ऑन भी करना चाहता हूँ लोगों को, तो विद दिस प्लेटफॉर्म आई कैन डू दैट। जब भी किसी की घर में, हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये एक हीलिंग मंत्र है। इससे कुछ, अगर लोगों को लगता है डेथ को कॉन्कर कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान मृत्यु हमारी होने नहीं देंगे, बचा लेंगे हमें। रियलिटी ये नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र आपके कर्म के लिए है। अब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है आपके घर में और अगर वो कोमा में है, उसके सारे सेंसेस तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तब भी उसकी लाइफ जिंदा है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके बलबूत पे वो जिंदा है अभी। अगर आप उस क्षण महामृत्युंजय मंत्र का बाहर जाप कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र कर्म को खत्म कर देता है। और अगर कुछ कर्म की वजह से केवल वो जिंदा है, और अगर आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया तो वो नहीं रहेंगे जिंदा, वो मर जाएंगे। महामृत्युंजय इज नॉट टू कनकर द डेथ। महामृत्युंजय इज अ कार्मिक मंत्र। दिखाया जाता है हमें स्टोरीज में, मार्कंडेय का ये मंत्र है। मार्कंडेय जो ऋषि थे, सब जानते हैं उनके बारे में, उन्होंने इस मंत्र को इनिशिएट किया था, उनके द्वारा ये मंत्र आया था। तो वहां ये दिखाया जाता है कि मार्कंडेय को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो महादेव के पास बैठते हैं, शिवलिंग के पास बैठते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। फिर यमराज आता है उन्हें लेने के लिए। यमराज कहता है तुम्हारा टाइम आ चुका है, चलो। तो वो शिवलिंग को हग कर लेते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। महादेव आते हैं और यमराज को किक आउट कर देते हैं। अब ये पूरी स्टोरी को मैं योगिक पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। यमराज का मतलब, यम यानी कि वो नहीं जो आपकी मृत्यु करता है। यम का मतलब रिस्ट्रेनर। इंग्लिश में अगर हम संस्कृत में देखें तो यम का मतलब रिस्ट्रेनर होता है, यानी कि आपके पुराने जन्म के जितने भी कर्म है, अब वो पूरे कर्म को इस लाइफ के अंदर आपको एक पीरियड में दिए जाते हैं कि भाई अब 80 साल की लाइफ है तुम्हारी, 80 साल में तुम्हें ये कर्म को झेलना है। अगर वो चाहते तो तुम्हें एक साथ सारे कर्म दे देते, भाई एक ही दिन तुम्हें जीना है, एक दिन में तुम्हारे सारे कर्म का जो भी तुमने किया था उसका तुम्हें रिएक्ट, जो भी होगा आगामी कर्म, वो तुम्हें महसूस करना है, तुम्हें उसको जीना है, तो तुम एक ही दिन में जी लो। लेकिन अगर आप ऐसा करने जाओगे, वी कांट टॉलरेट, बहुत सारी चीजें हमने करी होती है पिछले जन्म में, तो इसी वजह से यमराज जो है वो रिस्ट्रेनर होते हैं। आपको 80 ईयर्स की लाइफ, 70 ईयर्स की लाइफ, ये कहां से आया, कैसे? नेचुरल डेथ जो होती है कि 70 ईयर्स पे तुम्हारी डेथ हो जाएगी, 75 पे डेथ हो जाएगी, वो कहां से आया? तो वो यमराज जो है ना, वो आपको रिस्ट्रेन करते हैं कि भाई 75 ईयर्स की तुम्हारे इतने ही कर्म है, 75 ईयर्स तक तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे, आप कार्मिक बाउंड्री के परे चले जाते हो और वहां पर काल भैरव खड़े होते हैं, और काल भैरव आपकी मृत्यु करते हैं। यमराज आपकी मृत्यु नहीं करता है, वो बस आपको कर्म का एक बाउंड्री बना के दे देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब भी आपकी मृत्यु होगी तो यमराज आ जाएंगे। ये नहीं है कि वो आपको लेने के लिए आएंगे, यमराज आ जाएंगे यानी कि आपके कर्म खत्म हो गए, अब इस जन्म के सारे कर्म को वो लेंगे और अगले जन्म में आपको देंगे।
यही चीज को इस स्टोरी में बताया गया है। जब मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, यमराज कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और महादेव आते हैं और कर्म को किक आउट कर देते हैं। तो यहां पर यह चीज समझाएगी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से यम यानी कि आपके जो रिस्ट्रेंट कर्म है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है, उसे आपसे दूर कराया जा सकता है। सो दैट इज द मेन थिंग। आप मृत्यु से नहीं बचोगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आपकी मृत्यु इजी हो जाती है। मैंने जैसे कहा, जब हम मरते हैं ना तो हमारे सामने हमारी पूरी लाइफ रिवाइंड होती है, वो चीज नहीं होती है। इसी वजह से लोग मणिकर्णिका घाट जाते हैं, क्योंकि वहां के जो क्षेत्रपाल है वो काल भैरव है। तो कहा जाता है कि जहां वहां जाकर अगर किसी की मृत्यु होती है, लोग, मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने, मृत्यु होने के अब लगा कि अब बूढ़े हो चुके हैं तो वो चले जाते हैं काशी में रहने लगते हैं कि वहां उस धरती पर हम मरेंगे, कि काल भैरव की धरती है। तो वो चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती, हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने नहीं आती है। सो दैट इज द पावर ऑफ महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से वो मरते समय जो दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती है, और आपके जो ये कर्म है जिसकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप 23 साल के हो, आप हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो। हाँ, क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में? इजी हो गई लाइफ। जैसे मैंने कहा, जब आपके कर्म आपके साथ घूमते रहते हैं ना, खराब चीजें, तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते। हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स इसी वजह से होते हैं। अब अच्छी जिंदगी चल रही है, अचानक से हम फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजें गलत होने लगती है। कुछ लोग अमीर होंगे लेकिन तब भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपके कर्म की वजह से होता है। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। तो महामृत्युंजय मंत्र ने मेरी लाइफ को इतना ईजी बना दिया है कि मेरी लाइफ अब स्टेबल है। अब अगर कोई नेगेटिव चीज भी हो रही है तो वो मेरे कर्म की वजह से नहीं हो रही है। दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट जो मैंने एक्शन करी, वो उस समय ही मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, एंड आई कैन लाइक हील दैट एट दैट मोमेंट। तो वो ताकत मुझे मिलती है महामृत्युंजय मंत्र से। okay? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पर जब मैंने इस मंत्र का जाप स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, 1 महीने के अंदर मेरा ब्रेकअप हो गया। बिकॉज शायद उस इंसान की जरूरत नहीं थी लाइफ के इस फेज में। मे बी यही है ना, आपके जिस वजह से आपके कर्म बिल्डअप होने वाले होंगे या हो रहे हैं, यू नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के 10-10 साल के रिलेशन के बाद भी डिवोर्स हो जाता है। वाई? जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि एनर्जीज मैच होती है, मे भी कुछ ऐसी चीज होने वाली होगी जिससे आपके कर्म ऐसे बिल्ड होंगे कि आपका जो संचित वेयर हाउस है जो आपका, वो भर जाएगा पूरा, और अगले जन्म में आपको बड़ी पीड़ा होगी। तो वो चीज से आपको महामृत्युंजय मंत्र ने बचा लिया। तो दैट्स द पावर जो आपने फेस किया, जो आपने फील किया। बहुत बदलाव हुए हैं, लोग हट जाते हैं आपकी लाइफ से। बिल्कुल। आप स्थिर हो जाते हो। भाई कहा ना मैंने, स्टेबल हो जाते हैं हम। अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना हमें आ जाता है। कहा जाता है कि ये शिव जी का मूल मंत्र है ना? हाँ, मूल मंत्र मतलब शिव जी का मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र यानी कि वही मैं कह रहा हूं ना कि मंत्र आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऋषि से ये मंत्र आया है, किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। जैसे हमने कहा कि कर्म का मंत्र है, लोगों को लगता है हीलिंग का मंत्र है, तो कार्मिक चीजों का मूल मंत्र कोई है तो महामृत्युंजय मंत्र। तो ऋषि देखने चाहिए हमें। जो मंत्र होता है वो तामसिक गुण का है, सात्विक गुण का है, वो भी देखना चाहिए। लोगों की शादी नहीं हो रही है तो वो एक राजसिक प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करने के लिए लोग तामसिक मंत्र का यूज करेंगे, कभी काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से गुरु की जरूरत होती है। गुरु को पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको किस नेचर, किस गुण का मंत्र देना है। इस 3 गुण पे बहुत बातें हो सकती है। तामसिक मंत्र कौन से होते हैं? तामसिक मंत्र, देखो मंत्र जैसे हमारे पास महामृत्युंजय मंत्र है, ठीक है। अब महामृत्युंजय मंत्र खुद में तामसिक मंत्र भी है और खुद में सात्विक मंत्र भी है। तामसिक क्यों है? क्योंकि वो आपके जो कर्म है, खराब कर्म, उसको हटाने का काम करता है, तो उसमें तामसिक गुण है, इस वजह से ये हार्ड काम वो कर पा रहा है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सात्विक मंत्र, क्योंकि ये आपको स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तामसिक, सात्विक, राजसिक मंत्र होता है, और वो वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो गुण की प्रॉब्लम होती है। और राजसिक मंत्र का एक एग्जाम्पल? राजसिक मंत्र का मुझे जनरल मंत्र में से तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बीज मंत्र है जो राजसिक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे चक्रों की बात करते, तो चक्रों में अगर हम मूलाधार और स्वादिष्ठाना की बात करेंगे तो उसके जो बीज मंत्र है वो तामसिक है। उसके ऊपर के जो है दैट इज ये लव, पावर एंड कंपैशन, अजन, विशुद्धि और अनहत,
दिस 3 ये है हमारी रजना का जो है वो सात्विक है, विशुद्धि और ये जो अनहता का है ये राजसिक है। तो दिस वे यू कैन डिफाइन। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्र है वो गुरु के बिना डिफाइन कोई नहीं कर पाएगा कि कौन से गुण के मंत्र है। या तो आपको गुरु से सीखने की जरूरत होती है, हाँ। या तो साइबर जील और बियर नहीं, बाइसेप्स नहीं। के पॉडकास्ट सुनिए। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। बिल्कुल जील भाई, मजा आया। बहुत सही लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। बहुत एक्साइटेड था मैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि जेन्युइनली आपसे बहुत सीखा है, आपके चैनल से बहुत सीखा है। थैंक यू। जो आप काम कर रहे हो बहुत नोबल काम है। आपके जाने से पहले ऑन बिहाफ ऑफ टीम TRS एंड टीम आजियो आपके लिए एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट में सिर्फ मटेरियल चीजें नहीं है, काफी ज्यादा प्यार भी भरा हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी होपफुली एक बार भर लूंगा। अब स्पिरिचुअल एनर्जी भी भर चुकी है, भारी हो गया है। अरे भाई थैंक यू। आई होप कि आपको मजा आया हो ऑन योर फर्स्ट अपीयरेंस ऑन TRS। प्लीज लौट कर आना। आई फील कि आपके साथ बैठ कर ना हर पहलू को ब्रेक डाउन करना है। आपके अंदर एटलीस्ट 100 पॉडकास्ट है। गुणों को ब्रेक डाउन करेंगे अगली बार। Yes, 4 घंटे की बातें हो सकती है गुणों के ऊपर। यस भाई, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि आप एज 30 पर, एज 40 पर किस तरह के इंसान बनोगे, या क्या आप शहर में रहोगे भी या नहीं, मुझे नहीं मैं रहूंगा। बट बस थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो अब आपको पता चला कि मैंने क्यों कहा कि ये इंसान एक TRS ऑल स्टार है। बहुत मजा आया। पिछली बार जब किसी गेस्ट के साथ ऐसी फीलिंग आई थी ना कि यार ये इंसान क्या है, वो गेस्ट थे राजर्षि नंदी सर, जिन्होंने इंटरनेट पर एक पूरा तांत्रिक वेव स्टार्ट कर लिया अपनी TRS की सीरीज के साथ। ट्रस्ट मी, साइबर जील भाई जिस पाथ पे है, जितनी कम इस इंसान की उम्र है, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि आगे जाकर ये अपने लाइफ में क्या करेंगे, कैसी नॉलेज हासिल करेंगे, कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड विद जील भाई। एज यूजुअल मैं बस ये कहना चाहूंगा कि हमें सपोर्ट करते रहिए। हमें ये बताइए कि जील भाई के साथ और किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए हमें। जो आप बोलोगे एज अ ऑडियंस, हम वही प्रोटोकॉल्स, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। बस TRS को सपोर्ट करते रहिए। आज की आउटफिट है स्टाइल्ड बाय आजियो। अगर आपको भी स्टाइलिश दिखना है तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग स्टार्ट कीजिए दोस्तों।